आज हम लोग करने वाले हैं फैमिली बॉन्डिंग। चाहे मुझे अच्छी लगती है नहीं लगती मैं और मम्मी लड़ रहे हैं, उसको पता है कि करती पीठ पीछे फिर कसाई को मानते हैं। ये सब काट दियो। इन लोगों के बारे में सोचना, उन लोगों के बारे में नहीं करना, ये करना। इनको कोई बेवकूफ बना देता है। इतना प्यार करती है उतना ही गुस्सा भी करती है। मेरे सब काट रहे हैं। पाई ने डांट दिया, मॉम ने डांट दिया। अभी फुल टाइम बस वीडियो में बिजी रहती है। वो परे की बात में सुन नहीं, मतलब तू पैसे बड़ी हो गई है। कोई भी आया, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो। लोगों को सोने का टाइम हो जाता है, इसकी वीडियो ही खत्म नहीं होती। कोई एक बंदा तो है जो पाई के साथ है। तो ये समझ लो कि वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके मायके में कोई बात हो रही तो उधर भी भग के देख के आएगी। भैया ही अकेला हमारे घर में सेंसिबल है, तो पूरी फैमिली को लेके चल सकता है। रिक्की भाई, रिक्की तो रिक्की जैसा तो कोई लड़का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैंडी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लड़ाक है। सीरियस हो गए। तो थैंक यू भाई, सच में आप जैसे ससुर होना, फादर इन लॉ होना, हम दोनों बहुत लकी फील करते हैं। बहुत अच्छी है। जैसे आज के टाइम में ऐसी बहू मिलना मुश्किल है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। भाई सेक्रीफाइस हमारे लिए कितने करते हैं, ऐसे ऐसे करे जो बता नहीं सकता मैं। एक चीज़ मतलब वैसी वे में मतलब वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मतलब क्योंकि दुनिया की सच्चाई है कि एक टाइम पर अगर जब कभी मम्मी पापा का एक टाइम होता है जब हम सब लोग रहेंगे, जब मम्मी पापा नहीं रहते, तो मुझे लगता है भैया ही अकेला हमारे घर में सेंसिबल है, जो पूरी फैमिली को लेके चल सकता है उस टाइम पर। ये बोलता नहीं ना कोई भी चीज़ ऐसे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। आज हम लोग करने वाले हैं फैमिली बॉन्डिंग। देखने वाले हैं कि हमें एक दूसरे के बारे में कितना पता है और क्या क्या चीज़ें हमें एक दूसरे की पसंद है। जैसे आपने वो लास्ट व्लॉग देखा था हमारा, जो टीम बॉन्डिंग सेशन था, ऐसे आज फैमिली बॉन्डिंग सेशन है हमारा। छोटा सा वीडियो है 20 मिनट का, और आपको भरपूर मज़ा आने वाला है। चलो लेट्स गो। सबको मैंने इकट्ठा करते उधर। गाइस, अब मैं सबको बुला के लाती हूँ क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं है। सैंडी और दीदी क्या कर रहे हो यार? बस अब बाप रे, ये तो कर्ल्स करें। मुझे तुम्हारे 10 मिनट चाहिए दोनों के। चलो जल्दी। कितना टाइम लगेगा? वहाँ पर आ जाओ डाइनिंग एरिया में, ठीक है? ओके, ये लोग आ रहे हैं कर्ल्स करके, बाकी मैं और लोगों को बुलाती हूँ। मैं बोलूँगा मॉम की आवाज़ का साथ। मॉम करा आ जाना यहाँ पर 10 मिनट के लिए डाइनिंग एरिया में। ये दूसरा होटल कर रहा है। गीले कपड़े सामने रख दे। आ जाओ रिक्की, 10 मिनट के लिए बस। मॉम नहीं है, 10 मिनट आए। आ जाओ 10 मिनट्स के लिए बस, जल्दी आओ डाइनिंग एरिया में। मॉम आओ। मॉम पाई क्या हुआ? पाई 10 मिनट्स के लिए। मॉम कहाँ है? कोई बात नहीं बेटी। पाई मॉम कहाँ है? वो रही ना अंदर। आ जाओ, चलो वो देखो वो भी आ गए। मॉम आ जाओ, मॉम आ जाओ, मॉम आ जाओ 10 मिनट्स के लिए। मैं चेंज भी कर लिया। आ जाओ 10 मिनट्स के लिए बस। ले यार, सबको बुला लिया है। टैप रखवा दे। हाँ, पॉलिथीन में रखवा दी मैंने। सबको बुला दिया है, सब आ रहे हैं। ये लोग आ गए, आ जाओ जल्दी। दीदी आ गई हैं, सैंडी करण भी आ गए हैं। रिक्की यार, लियाकन रिक्की को बुला दो। रिक्की को बुलाना पड़ा ये जी। ब्राउन, ये ब्राउन ये छुपा हुआ है, ये आए। रोलिंग। ओके गाइज, वेलकम वेलकम सब लोग। अपने हम करो, हाय करो, हाय करो। तो हम लोग आज एक बहुत छोटा सा गेम खेलने वाले हैं, ठीक है? इसका नाम है फैमिली बॉन्डिंग सेशन, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, इसमें सबको एक एक बार यहाँ आना है और सबके बारे में एक एक सिर्फ अच्छी बात बोलनी है कि आपको किसी के बारे में क्या अच्छी बात लगती है, ठीक है? सिर्फ एक एक अच्छी बात। और दीदी के बारे में बुरी बात बोलनी है, अच्छी अच्छी बोलनी है, ठीक है? पहले शुरू कौन करेगा बताओ? उधर। हाँ, चलो स्टार्ट हम लोग कीर्ति से ही कर। चलो आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट कर रही है कीर्ति। ओके, आ जाओ आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विद यू लखन के बारे में कुछ अच्छा बोलना है।
लखन बहुत सबका ध्यान रखता है, मतलब हर एक चीज़ में ये देखता है कि सामने वाले को ज़्यादा बुरा तो नहीं लग रहा है, या फिर अगर मैं ये करूँगा तो मतलब सबको लेकर चलना और ये देखना, बहुत केयरिंग है। ठीक है, हाँ, पाई से ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं है, क्योंकि इस एज में पाई जितना काम करते हैं उसका 50% भी हम लोग नहीं अभी इस एज में भी नहीं करते हैं जितना पाई अब इस एज में भी करते हैं। हमें पाई से ठीक है ना, आप उसे पाई डबल करते थे कि उसका भी डबल करते थे ना भाई, आज आप हमारी एज में इसका भी डबल करते थे भाई। ठीक है, नीतू के बारे में मैं अच्छा है बोलूँगा हर बारे में, वो मुझे लगता है वो भी थोड़ा लखन की तरह है कि बहुत ही केयरिंग है, सबके बारे में सोचती है, और मतलब वो ऐसा नहीं करती है कि अपनी भी फैमिली का बहुत ध्यान रखती है और मतलब ये वाली फैमिली का भी बहुत ध्यान रखती है, दोनों फैमिलीज़ का इक्वली ध्यान रखती है। तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इन लोगों के बारे में सोचना, उन लोगों के बारे में नहीं करना, ये करना, तो वो सबका ध्यान रखती है, सबको लेकर मतलब देखती है कि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसके मतलब बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। ठीक है, मम्मी ओह गॉड, मॉम्स, व्हाट डू आई से मॉम। मैंने मम्मी के बारे में ये बताया था कि मम्मी सबका हमेशा ये देखती हैं, चाहे घर पर हमारे कोई भी हो, मतलब जैसे हम लोग भी रह रहे हैं या फिर हमारे घर पे जितने भी लोग काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबका मतलब ये नहीं देखती कि ये इंसान हमसे छोटा है या ये इंसान हमसे बड़ा है या कुछ भी ऐसा, सबको इक्वली। जैसे हमारे घर में अगर हम जो भी चीज़ खा रहे हैं वही चीज़ हमारे घर में जितना भी स्टाफ वगैरह है सब लोग को वो चीज़ का खाना अलाउड है, तो ये बिल्कुल भी वो नहीं करती डिफ्रेंशिएट कि अगर हम ये मेरे बच्चे खा रहे हैं कि दूसरों के बच्चे ये नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो मतलब इन चीज़ों में लेकर वो बहुत करती है। और वही कि लोगों के मतलब ये तो इन तीनों के बारे में, 4 के लोगों के बारे में है कि वो कि कुत्तों उत्तों का भी इतने में बहुत ध्यान रखते हैं। डॉग्स सैंडी का ये है कि सैंडी बहुत वो है फन लविंग पर्सन, कि मतलब उसको ना बहुत कम चीज़ें अफेक्ट करती हैं और अपनी चीज़ों को मतलब बहुत ऐसा लोग होते हैं ना कि लोग दूसरों के ओपिनियन से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, फिर लोग अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो जैसी है वो वैसी ही दिखाती है अपने आप को, तो वो बिल्कुल भी चेंज वेंज नहीं करती है और बहुत कम अफेक्ट होती है लोगों की चीज़ों से। करण एक ऐसा इंसान है कि वो थोड़ा सा किसी के भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है, वो उसका मतलब उसका हाँ नहीं उसका वो ना अगर उसको दिख रहा है कि 2 लोग हैं जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं और मम्मी लड़ रहे हैं, उसको पता है कि हो सकता है कि किसी चीज़ में मम्मी भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, और उससे किसी कोई सपोर्ट है तो वो किसी को नहीं करेगा, फिर वो चुपचाप खड़ा रहेगा। वो गलत बात भी है कभी कभी, पर वो हमेशा अपने आप को लड़ाई झगड़ों से, इन सारी चीज़ों से दूर रखता है और अपने आप को थोड़ा सा काम की टुवर्ड्स ज़्यादा, कि मतलब मैं काम वाम कर लूँ, और अगर किसी हमारे रूम में हम लोग ऊपर बैठ के बात भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उस रूम में कम आएगा क्योंकि उसको पता है कि उधर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ये अपने आप को थोड़ा दूर रखता है नेगेटिविटी से। रिकी के बारे में सबसे अच्छी बात वही है जो मैंने इसके भी ब्लॉग में बोली थी कि रिकी अपने आप को लेके थोड़ा सा वो है सेल्फ ऑब्सेस नहीं, मतलब क्या, हाँ थोड़ा सा नहीं पर गुड वे में, मतलब सेल्फिश है कि उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी दुनिया में रहता है कि मतलब नहीं कि उसको इस चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब मेरे अराउंड ये हो रहा है तो मुझे भी यही करना है, लोग यहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी ही जाना पड़ेगा, लोगों को मुझे दिखाने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना, उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, उसके अंदर वो प्रेशर लेकर कोई काम नहीं करता है, उसको अच्छा लग रहा है तो वो करेगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं करेगा, कोई उससे कुछ नहीं करा सकता, उसकी जो मर्जी होगी वही करेगा, और ऐसा होना चाहिए इंसान में। सो मेरी टर्न है, आपका होस्ट आपके बीच में आ चुका है, तो मैं स्टार्ट करूँगा सीक्वेंस वाइज। दीदी का मैं बताऊँगा बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लड़कियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग मैंने देखी नहीं कभी भी, कि मतलब चाहे सब कुछ ख़त्म हो जाए बट जो इसके एथिक्स है उन पे इसको रहना है। पता नहीं कौन सी है वो क्या बोलते इतिहास बनाने के लिए जी रही है कि वो नहीं होता कि वो तो जी उसमें मुफलिस ही वो मर गए पर अपनी वो नहीं छोड़ी, तो ये उनमें से है कि चाहे मतलब इसके लिए एथिक्स सबसे ऊपर है कि अगर कुछ एथिक्स पे बात आई तो फिर नहीं, ये मतलब पूरा कुछ भी कर सकती है। फिर बहुत केयरिंग है, कई बार मम्मी को लगता है कि ये मेरी साइड लेती है हर चीज़ में, बट ये इसका नेचर ऐसा है कि मेरे को लगेगा कि मम्मी की साइड लेगी, लेकिन इसकी अच्छी बात क्या है कि मम्मी को बैठ के समझाएगी मेरे लिए
अगर मैं एग्जांपल दे रहा, मैं सोच रहा कि हमें कोई लड़ाई हो रही है मेरी मम्मी में, और मुझे आके समझाएगी मम्मी के लिए उनके पीओवी से पूरा, तो मुझे लगेगा कि ये उस साइड है, उधर लगेगा कि उस साइड है, और ये दोनों साइड होती है, दोनों को समझाती है। मतलब इसका मोटो रहता है कि कोई भी चीज़ है मिल बैठ के एक बड़े की तरह बात करना और उसको सॉल्व करना। सब बहुत अच्छी, इसकी अच्छी चीज़ें बाहर आ नहीं पाती क्योंकि ये करती पीठ पीछे, और फिर सही सेट मतलब सेट करा के फिर वो इसे क्रेडिट भी नहीं चाहिए मेरी तरह, फिर इसे चुप। चलो अब मैं बताता हूँ पाई के लिए। भाई पाई से ज़्यादा तो कोई, पाई मेरे हीरो हैं शुरू से और हमेशा रहेंगे। मुझे याद है जब पाई पहले जाते थे तो मैं बहुत रोता था जब पाई राजस्थान जाते थे। एक वो मूवी थी रिश्ते, रिश्ते का गाना था, रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा, याद है भाई? अनिल कपूर अपने बेटे को कितना प्यार करता है, तो पाई मेरे लिए हमेशा से वही है। और बहुत इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा बुद्धू वाले इमोशनल हैं ये, कि इनको कोई भी ठग भी सकता है आराम से। बहुत भोले हैं, मतलब बहुत ही, हाँ मतलब पाई का हमें पता रहता है कि अगर पाई से मुझे कुछ भी काम कराना है तो मुझे यही पता कैसे कर देंगे, और पाई पे एक ही ट्रिक हर बार काम भी कर जाती है। पाई उनमें से है। मतलब आज की डेट में इंसान को बहुत ऊंचाई पे जाने के लिए बहुत श्रूड होना पड़ता है, बट ये मतलब उसके बाद भी इतने इमोशनल है, और शायद इसीलिए भगवान का हाथ पकड़ के रखता है हर जगह, क्योंकि भाई आप दिल के बहुत अच्छे हो और भाई फन लविंग पर्सन। मतलब इनके साथ कोई रहे तो ये समझो कि फिर भूल जाओ कि अपने 1 महीने का मसाला मिल गया। पाई सेक्रीफाइस हमारे लिए कितने करते हैं, ऐसे ऐसे करे जो बता नहीं सकता मैं। नीतू बहुत ही अच्छी, बहुत ही नहीं बहुत ही अरे भाई अच्छी नहीं होती तो इतने साल हम साथ रहते हैं। बहुत अच्छी, बहुत हार्ड वर्क, सबसे बड़ी बात कि हार्ड वर्किंग बहुत है। कई बार क्या होगा कि अगर कुछ काम ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं टेंशन में अगर आ भी गया, ये लड़की कभी टेंशन नहीं लेती। मतलब कई बार मुझे लगता है कि इसकी जैसे ऊपर भगवान से बात हो रखी है कि तो तेरा सब ठीक हो, तो ये उस हिसाब से जीती है। मतलब मैं अगर टेंशन में भी हूँ, ये तो अपना फुल लाइफ एंजॉय करेगी, उसी डेडिकेशन के साथ अपना काम करेगी, चाहे काम अच्छा जा रहा हो नहीं जा रहा हो। तो इससे मतलब सीखने वाली बहुत चीज़ है, बहुत ख्याल रखती है। मुझे याद है इसको कुकिंग नहीं आती थी, मेरे लिए कुकिंग सीख ली इसने, जो चीज़ें पता है। और ऐसा नहीं कि मतलब एक मॉडर्न छवि भी अपनी, जैसे लोग इसको फॉलो करते हैं कि भाई इसने सोशल मीडिया पे ये किया वो किया, अपना पैसे अर्न कर रही है, उसके साथ साथ में जो घरेलू चीज़ जो ये देखती है, जैसे कि पूजा भी करना, और मम्मी ने जो चीज़ बता दी है फिर उसको भी सीखना, अपनी मम्मी ने भी जो बताया उनको भी सीखना, कुकिंग भी सीखना, घर के भी काम से बचना। ये नहीं दिखाना अपने को भाई मैं तो वो हूँ। एक जैसे आजकल एक फेमिनिज्म में चल रहा है कि लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो अपने कल्चर भी साथ लेके चलती है और मॉडर्न वे भी साथ लेके चलती है, तो मिक्सचर है जो कि बहुत रेयर। हमारी भम्मू हमारी बहुत ज़्यादा सुपर इमोशनल। मम्मी और पापा दोनों बुद्धुओं की जोड़ी है, क्योंकि इनको कोई बेवकूफ़ बना देता है, इतने ज़्यादा इमोशनल हैं ये लोग, पर बहुत ही अच्छी। मतलब मम्मी को मैं क्या बताऊँ, मम्मी क्या है ना, मम्मी उनमें से हैं कि सबको अपने पास रखना चाहती हैं, और मम्मी को लगता है कि अगर कोई भी चीज़ है किसी में लड़ाई ना हो, और सब लोग, लेकिन मम्मी को क्या है ना, मम्मी सबको परफेक्ट बना के रखना चाहती है। मम्मी को रहता है कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मम्मी हमसे खूब मतलब हमसे लड़ भी लेंगी अगर कोई चीज़ ख़राब लगेगी, पर भाई अगर कोई बाहर वाला हमारी तरफ आँख उठा के देख ले तो फिर मम्मी का दूसरा रूप है। किसी को भी मतलब मम्मी को है कि मेरे बच्चे मैं कुछ भी कह लूँ और मैं इन्हें सुधार दूंगी बढ़िया तरीके से, कोई कुछ नहीं कह सकता। सबका ख्याल रखना, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक, इनके लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इनके लिए है कि सब, और कोई घर में आ जाए तो भैया फिर तो भगवान है वो इंसान। तो इतनी बढ़िया क्वालिटी मम्मी के साथ। हमें जितनी चीज़ें लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लखन ऐसा है, करण ऐसा है, यश ऐसा है, कीर्ति ऐसी है, भाई हम ऐसा है क्योंकि मम्मी ऐसी है, क्योंकि सुपर इमोशनल, बहुत अच्छी। कभी हमें मतलब हमने बुरा टाइम भी देखा, फैमिली ने कितना साथ में कितना बुरा टाइम भी देखा जब पापा के काम वाम कुछ नहीं चल रहे थे, पर एक मम्मी ऐसी है कि ना, मम्मी पापा ने कभी हम तक बात ही नहीं आने दी। मम्मी ने पता नहीं कितनी तो अपनी ज्वेलरी भी बेची थी अपनी जा जाके। मैं स्कूटी चलाना सीखा था तब जा जाके बेच आती थी चुपचाप, और घर पे मुझे मना करती थी आके ना कि रिक्की विक्की को कभी किसी कुछ मत बताइए, सोनी कुछ मत बताइए, और घर पे कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई, वही खुले खर्चे चल रहे हैं हमारे। हमें बिल्कुल मतलब राजा वाली लाइफ शुरू से देके रखी, बहुत सेक्रीफाइस करा इन दोनों ने, बहुत ही अच्छे। मम्मी पापा आई लव यू बहुत ज़्यादा है। सैंडी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लड़ाक है। चलो भाई सैंडी के बारे में बताता हूँ। सैंडी को क्या है कि इसके अंदर आप उसको कमी समझ लो, खूबी समझ लो, कि ये ना बताती नहीं चीज़ों को। जैसे अगर किसी ने इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो ये इसको टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं जाके बताऊँ कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ वो नहीं हूँ, क्योंकि लोगों ने इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया भी है। बट वो टाइम के साथ चीज़ें सबको मतलब क्लियर हो भी गई कि ये कैसी है, इसका मतलब
देखो मतलब लोग क्या क्या नहीं बोलते, बात मेरे लिए भी, नीतू के लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए कुछ ना कुछ बीच में बातें बोली। पर उस लड़की ने कभी है नहीं कि जस्टिफिकेशन देने बैठी और रोने बैठी होगी। उसको पता था कि वो ठीक है, टाइम आने पता चल जाएगा। वो टाइम आया और उसका नेचर अभी भी ऐसा ही है, मतलब जैसा डे 1 दिखी वैसे ही अभी भी है। सबको इज्जत देना, और मतलब कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपने कंफर्ट जोन से बाकी भी कर देना दूसरे को हैप्पी देखने के लिए, पर इसके एफर्ट्स दिखते नहीं बहुत ज़्यादा। ये बेचारी वो है कि कर सब देती है पर काउंट कम होता है, क्योंकि जॉली नेचर है और ये मतलब उन चीज़ों को गाती नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए पता नहीं चलता। पर बहुत अच्छी है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि भाई नहीं, मम्मी गाती है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि करण को ये मिली, क्योंकि जैसा वो है उसे कोई ऐसी लड़की वो झेल सकती है। अब आते हैं विक्की बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत एम्बिशियस, जो कि बहुत अच्छा है। और मतलब उसको ये है कि सपने इतने बड़े बड़े, कई बार मुझे डर लगता है इतनी चीज़ें बड़ी बोलने से, और वो सपने इतने बड़े देखता है और फिर उसको पूरा करने के लिए मेहनत करता है। उसकी भी मतलब जिस दिन से उसने वो अपना यूके से वापस आया, उसने अपना सोचा कि पापा के साथ लगूंगा, तो फिर लगा ही है उस दिन से। मतलब लाइफ भी इंजॉय करते हैं करण और ये दोनों की अच्छी बात है कि अपना मतलब अपनी लाइफ के फंडे क्लियर है कि भाई पैसा भी कमाना है और पागल भी नहीं होना कि बस कमाते जा रहे हैं, इंजॉय भी करना है अपना, और एक बैलेंस लाइफ जीनी है, जो कि बहुत बढ़िया है। मतलब बहुत हेल्दी लाइफ हर तरीके से, किसी से कोई फालतू अनबन नहीं करनी, किसी की चीज़ों में नहीं पड़ना, अपनी लाइफ सॉर्टेड है। बस ये है कि जब सैंडी आसपास है तो ज़्यादा खुश रहता है। सैंडी जब तू घर में रहती है ना सैंडी, तो हम सब अगर बैठे तो आएगा रूम में, बड़ा खुश रहेगा। तू नहीं रहेगी ना अगर, अब तू अपना प्यार कह ले या कुछ भी कह ले से, तू नहीं रहेगी वो तो फिर रूम में आएगा, बैठेगा, देखेगा, चल जाएगा वहाँ से, फिर गया। मम्मी मता नहीं करता ऐसे है। अरे तू सुन जरा, अगर सैंडी नहीं है ना, अगर व्लॉग बन रहा है और सैंडी नहीं है, मैं रिक्की जैसा तो कोई लड़का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब इसलिए नहीं हो सकता, आज के टाइम में इसे दुनिया भर में हर जगह भेज के देखी जा पाई है ना। उसके बाद भी इसमें कोई ऐप नहीं, फुल फ्रीडम आपने मैं ये नहीं कह रहा बाकियों में ऐप है, मतलब बहुत नॉर्मल है, ड्रिंक करना वो करना कुछ भी नहीं, और अपना इतना सीरियस अपने गोल्स के लिए है वो, और उसे पता है कि और उसके लिए मेहनत भी करता है वो पूरी। उसके ये नहीं कि डेली कुछ चीज़ें बदल रही हैं कि आज तो मुझे ये करना, कल को पायलट बनना, परसों ये करना, नहीं। उसका एक गोल है, उसके लिए इतनी मेहनत करता है, नई चीज़ें, कभी बॉक्सिंग की वो देखता रहेगा, कभी ट्रेनिंग देखता रहेगा, और मतलब फुल मेहनत। और दूसरा केयरिंग बहुत, मतलब इसको भी ये नेचर तो बहुत कॉमन है घर में। तो भाई रिक्की क्या है कि मतलब इसको सबका ख्याल रखना है, इसको सबकी सुननी भी है, और ये भी क्या है कि ना राइट चीज़ों के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहता है। अगर कुछ भी बात हो गई पर रहता पीछे से खड़ा है, चुपचाप जाके ना साइड में बताया कि भैया ऐसे कर ले वैसे कर ले, क्योंकि इसको पता है छोटा है, शायद इसकी बात करते हैं इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि इसे सीरियस नहीं लेते घर पे हम, मतलब लेकिन सेंसिबल है पूरा, सबका ख्याल रखता है भाई लड़का, सबका। जैसे मतलब दीदी कल बता रही थी कुछ ऐसे रील्स आती हैं, अगर दीदी ने लाइक भी कर दी ना वो रील मम्मी, तो एकदम उसके पास पहुँचेगा, तूने ये क्यों लाइक करी क्या, मतलब इसको रहता है कि किसी के दिमाग में टेंशन तो नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रही, मतलब वियर्ड हरकतें जानबूझ के करके दिखाएगा कि सामने वाले को खुश कर दूँ, मैं सामने वाले को हैप्पी कर दूँ। मतलब ये है नहीं, ये तो बहुत वो है, मतलब बहुत शाय टाइप का, इसे कैमरा नहीं पसंद, इसे ये नहीं है कि एकदम ना अपनी वो नहीं है सोफिस्टिकेटेड लोग, ये उनमें से है। और ये हरकतें सारी क्यों करता है कि सबका मूड ठीक रखे और सबको प्यार करता रहे, मतलब बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा के सबको प्यार करेगा और सबका ख्याल रखेगा, डॉग्स का हो किसी का भी हो, मतलब बहुत ही अच्छा। मतलब जितना ये टफ फिजिकली है उतना ही सॉफ्ट ये मेंटली है। पहले दीदी से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेस्ट बात जो मुझे दीदी की लगती है कि वो लड़कियों के राइट्स के लिए हमेशा खड़ी रहती है। हाँ, तो मतलब कुछ भी हो वर्ल्ड में, कुछ भी हो रहा हो या कुछ मतलब घर में भी हो रहा हो, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। वो लड़की की बात भी है, कहीं पर भी, मतलब चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, मतलब वो बोलती है कि हमेशा इक्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात बहुत ज़्यादा वही है, फ़न लविंग है, अपनी लाइफ जीती है और मस्त जीती है, ज़्यादा मैटर नहीं करता उनको कि कोई कुछ बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है। नहीं, ये तो करता है कि कोई कुछ बोल रहा है मैटर हाँ, बट घर वालों का नहीं मैटर करता, घर वाले कुछ भी बोले।
और एक और लाइन दीदी के बारे में कि दीदी बहुत ज़्यादा शेयर करती है चीज़ों को, मतलब बातों को नहीं, अपना स्टफ़ सामान। तो ये भी एक क्वालिटी है कि दीदी के कपड़े हो, कुछ भी हो, आपसे भी शेयर कर लेती है, मुझसे भी कुछ भी सामान हो, वो बिल्कुल ऐसे नहीं करती कि मेरा सामान या कुछ भी है, पूरा कुछ भी ले जाओ वहाँ से, कभी मना नहीं करती, हर चीज़ को हमेशा खुशी खुशी दे देती है। अब पाई मुझ पर आप तेरे बहुत सारी बातें हैं ना, तो पहली बात पाई का सब कुछ एक्सट्रीम होता है, पाई का प्यार एक्सट्रीम है, पाई इमोशनल एक्सट्रीम है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी मैं बात नहीं करूँगी। और हार्ड वर्किंग इतने एक्सट्रीम, मतलब इतना एक्सट्रीम हार्ड वर्क मैंने नहीं देखा था किसी को भी करते हुए। मतलब पाई का काम की तरफ डेडिकेशन इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। सबसे बेस्ट बात पाई की यही है। और पाई का प्यार भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, मतलब किसी को प्यार करेंगे पूरा दिल निकाल के प्यार करेंगे, वो दिल खोल करेंगे। तो पाई की ये सबसे बेस्ट बात है। अब नीतू भाभी, इनकी भी सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगती है कि मतलब हम पाई को बोलते हैं हार्ड वर्किंग, मुझे सेकंड मोस्ट हार्ड वर्किंग नीतू भाभी लगती है। मतलब इनका जो शेड्यूल है, सुबह उठ जाना, ये डिफ़िकल्ट होता है बहुत, मतलब मैं तो कभी ना कर पाऊँ इस चीज़ को। मतलब रोज़ सुबह उठना, अपने शेड्यूल को फॉलो करना, जो टाइम टेबल है मतलब इतना प्रॉपर, इतना मतलब परफेक्शन से कि सुबह उठ के डॉग्स को खाना खिलाने जाना, फिर आना, मतलब जो भी है, और पूरे दिन शूट करना और रात तक शूट करना, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम है ये भी, और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग है। इसीलिए वो बहुत यंग एज में सक्सेसफुल भी हो गई। बहुत मुश्किल होता है वरना जितने एज में ये सक्सेसफुल। माँ का भी सबसे बेस्ट बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं जिसको भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। उनके घर में कोई मेहमान आ जाए तो सच में जो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ मेहमान भगवान समान है, तो वो एक्चुअली उस बात को दिखाती है बिल्कुल। मतलब कोई घर पे आएगा तो इतना ज़्यादा केयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि माँ अन्नपूर्णा है, उनके हाथ की, मतलब कभी भी खाना जितना वो बनाती है सबके लिए बहुत प्यार से बनाती है, और खिलाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, खाना अपने हाथ का। कोई भी घर में आए सबको बिल्कुल मतलब पैम्पर कर देती है, बहुत ज़्यादा बिगाड़ देती है, और दिल से बहुत वो भी है, क्या कहते हैं उसे, दिलेर है। जैसे कुछ भी हो, जैसे दिलेर मतलब दिल पे, पैसे खर्च करने में भी दिलेर है, ऐसे नहीं करता ना कोई भी। जैसे कोई गांव से भी कोई लोग आएंगे, उनके लिए इतनी सारी शॉपिंग करना, वो बिल्कुल खुश करके भेजेंगी, इतनी सारी गिफ्ट्स लेना। कोई भी आएगा घर में, सबके लिए शॉपिंग कराने ले जाएंगी, बिल्कुल नहीं सोचती। मतलब पैसों के मामले में दिलेर है बिल्कुल, तभी माँ को उतना आता भी है, क्योंकि वो उतना ही देती भी है। भैया की बेस्ट बात तो भैया बहुत फ़नी है, सबको हंसाते रहते हैं पूरे टाइम। और अगर भैया को कोई बात अफेक्ट करती है, वो दिल पे अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, तो भैया एक अपने जोन में भी चले जाते हैं। मतलब उनको अगर कोई बात हर्ट करिए तो वो बिल्कुल उनको ऐसी हर्ट करिए कि भैया वहाँ चले जाते हैं ना पार्क में, प्यार तो आप कह रहे हो, नेचर में चले जाएंगे, सुनेंगे। फिर मतलब बहुत उनका भी ये कि वो दिल से इतना ज़्यादा किसी से जुड़ जाते हैं, अगर उनकी कोई बात उन्हें हर्ट कर जाती है तो वो एक्चुअल में हर्ट कर जाती है। और आपकी भी सेम बात है, आप पहले नहीं बोल पाते उस बात को, एक्सप्रेस नहीं करते हो कि मतलब अगर कोई आप, हाँ, जब किसी के थ्रू बात, मतलब आप भी डायरेक्टली बोल नहीं पाते कि तेरी मुझे ये वाली बात हर्ट कर रही है, क्योंकि आप भी उस इंसान को वो नहीं करना चाहते। मतलब भैया दिल से बहुत 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 अच्छे हैं, मैं बोल समझती हूँ, बहुत साफ है। और भैया का भी जो ये है कि भैया ने अपने प्रोफेशन को इतना ज़्यादा वो, मतलब पहले भैया किसी और चीज़ में थे, फिर भैया ने शिफ्ट करा, मतलब अपना पूरा प्रोफेशन चेंज कर लिया, लेकिन उसमें भी भैया ने इतनी मेहनत करी, उसमें भी भैया एक मतलब क्या बोलते हैं उसे, परफेक्ट बन गए। हाँ, एक मुकाम हासिल करा उस चीज़ में भी, वो भी बहुत अच्छी बात है। करण, मतलब मैं क्या ही बोलूँ नहीं, मतलब तुम्हारे तो दिल से है। करण बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा फैमिली मैन है, मतलब इतना मैंने कोई भी नहीं देखा जो अपने इतने मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। करण बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल के ज़माने में ऐसे बच्चे नहीं होते, वैसे तो चारों ही बच्चे बहुत ज़्यादा वो है कि भाई आज के ज़माने में ऐसे नहीं होते कहीं पर भी। चारों बच्चे जो आपके हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों को ही, मम्मी और पापा को। हम भी हैं, हाँ, बट मैं आपके ऐसे बता दूँ। और करण बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मतलब
मैंने देखा है पर्सनली कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। कहीं पे जाना हो, जैसे सुबह की फ़्लाइट लेके, मतलब पाई से ही सीखा है वो वाली चीज़ भी, कि आज ट्रैवल करें, कल भी, परसों भी, मतलब 3-4 दिन लगातार फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पर भी मीटिंग करके फिर वापस भी आ रहे हो उसी शाम में। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और करण के गोल्स बहुत बहुत बड़े हैं और वो अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि उस तरीके से वो सोचते हैं कि मुझे देखना तुम ये करना पहले भैया, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। Quizás la piano, uy, una cosa de para aquí. और करण बहुत केयरिंग है। मुझे नहीं लगता था मुझे करण से बेटर लड़का कभी भी मिल सकता था इस ज़माने में, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। इतना केयरिंग मुझे कोई नहीं मिल सकता, सच में। मैं बता दूँ कि मेरे को इस बार ये तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो वो चेंज कर लेते हैं। नहीं, ढूंढना भी नहीं। कभी मतलब मैं कभी बोलती हूँ ना कि मुझे तुम्हारी ये वाली बात अच्छी नहीं लगी, तुमने ऐसे करा या कुछ भी, या फिर कोई पुरानी मतलब कुछ भी हमारे साथ मन होगी किसी चीज़ पे, तो एक्चुअली अपने आप में चेंज लाते हैं उस चीज़ को लेकर कि नहीं यार तुझे नहीं बोलूँ। हाँ, ये वाली बात तो है ही। और रिकी, यश एक तो मेरा और यश का बहुत अलग बॉन्ड है, मतलब थोड़ा बेस्ट फ्रेंड टाइप का ही बॉन्ड है कि हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हैं। बल्कि उसका ऐसा नेचर है कि वो मतलब अपनी बातें शेयर नहीं करता लोगों से, किसी से भी नहीं करता मुझे लगता है। हाँ, उसमें प्रूफ्स आ रहे हैं, लेकिन वो प्रूफ्स भी रखता है। पर वो मतलब मेरा इसका ऐसा बॉन्ड है कि हम दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं चीज़ें, और ये मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर भी कर लेता है। तो मुझे जब शेयर करता है तो मुझे समझ आता है कि वो दिल से वो बहुत अलग सोचता है, वो बहुत ही अलग सोचता है। मतलब मुझे लगता है कि इस प्लैनेट का है ही नहीं है। इसकी सोच बहुत अलग लगती है मुझे, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं लगती, और बहुत अच्छे वे में भी लगती है कि मतलब ये ज़्यादा बातों को वो नहीं, मतलब सीरियस भी लेता है कुछ चीज़ों को, लेकिन जो इसकी अपनी मतलब की है, आलतू फालतू चीज़ों को तो ध्यान देता ही नहीं है। प्लस ये भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और हार्ड वर्किंग है। और बस एक बात मुझे नहीं पसंद इसकी, क्या जो कब कमरे से बाहर ही निकलेगा। लेकिन हमारे साथ मॉल खूब जाता है ये, और किस साथ जाए ना जाए। एक दुआसी ज़्यादा है। एक काम बट पर्सनली मेरे को पता है कि इसकी सोच बहुत अलग है, और ये जो चाहता है ये अचीव करेगा कभी ना कभी, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। बिल्कुल। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, ऐसा है सबका सीन। अच्छा चलो शुरू करूँ मैं, ठीक है। तो पहले बोलूँगा मैं दीदी भी, इंदर से चलूँगा। दीदी बढ़िया है, दीदी बहुत बढ़िया है। दीदी हक के लिए बहुत लड़ती है। दीदी ने हमारी फैमिली में बहुत सारी चीज़ ओपन करी, जैसे कल मैं और सैंडी और दीदी बैठ के चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे, तो दीदी की वजह से आज हमारी फैमिली बहुत ओपन है। जो जितनी है उसमें दीदी का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। और दीदी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी फैमिली में होती भी है, अच्छी चीज़ें, मतलब दीदी लेके आती है, इन्वेंट करती है, चीज़ें लेके आएगी, नई नई चीज़ें, और अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है। सीरियस तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा है कुछ, मतलब इतना होना नहीं चाहिए जितनी थोड़ी ज़्यादा है दीदी। और दीदी के लाइफ में कुछ लोग हैं, फैमिली और दोस्त वगैरह, सबको बहुत बहुत प्यार करती है दीदी। चाहे दोस्त हो, दोस्त के लिए जान भी दे देगी। और बस यही है तेरा भी। दोस्त की बात खुदा से ऊपर नहीं। और फिर आए पाई। तो पाई एकदम बहुत ज़्यादा, जैसे सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि पाई की सब लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाई का है भी खासियत वही कि पाई सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और पाई बहुत चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। जैसे नेगोशिएशन में पाई से ज़्यादा मैंने कोई नहीं देखा आज तक। मैं पाई को अगर इंस्पायर करता हूँ ना बिज़नेस लाइफ में और सब चीज़ों में, पाई की जैसे मैं बिज़नेस में आया और सारी चीज़ें करी, पाई से सीखा बहुत कुछ। लेकिन पाई जैसे नेगोशिएशन ना आज तक कोई कर पाया, ना कोई कर पाएगा। मैंने कल परसों भी साफ मना कर दिया था। एक कुछ हम बिज़नेस मीटिंग में जा रहे थे, पाई बोले तू चला जा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, आप चलो। आपके पाई रहते हैं ना तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहता है, एक बूस्ट रहता है मेरा बहुत ज़्यादा। ऐसे मुझे पाई बहुत बोलता है अकेले जा, यहाँ जा, वहाँ जा। मैं जाके कर सकता हूँ, लेकिन पाई अगर साथ है ना मेरे, अगर मेरे पाई 5 किलोमीटर के रेडियस में भी है तो मेरी ताकत एक बढ़ जाती है। मैंने कहा सब कोई भी आए, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, मैं उनसे आराम से खुल के बात कर सकता हूँ और कुछ भी चीज़ को नामुमकिन को मुमकिन कर सकता हूँ अगर पाई मेरे आसपास है तो। ये चीज़। और मैं बताना चाहिए क्या जीतता है। मैं बोल रहा हूँ
और अब आगे भाभी। तो भाभी जैसे सैंडी और मैं अक्सर ये बात करते हैं भाभी के बारे में पीछे कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, भाभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मतलब शेड्यूल है जिसको बिगाड़ नहीं सकती, चाहे दुनिया भाड़ में जाए, पहाड़ में जाए, चाहे भैया खुद अकेला पहाड़ में जाए भाभी का कोई मतलब नहीं। दुनिया भाड़ में जाए, भैया पहाड़ में जाए, भाभी कोई मतलब नहीं। भाभी अपना लगी रहेंगी काम में। उनका एक गोल है, माइंड मतलब सेट है पूरा उनका कि उन क्या करना है, टारगेट है, उसमें वो लगी रहती है। उसमें चाहे कोई दुनिया की कोई चीज़ उनको इम्पैक्ट नहीं कर पाती नेगेटिव वे में। पॉजिटिव कोई भी चीज़ हो दो सेट कर लेती और नेगेटिव को एकदम लात मार के साइड से निकल जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये सीखने वाली चीज़ है भाभी में से। तो ये मुझे अच्छा लगता है उनका बहुत ज़्यादा। ये हो गया भैया को तो मैं स्किप करना चाहूँगा। अच्छा, तो भैया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा गॉसिपर भी है। एक खासियत ये भी है, बचपन से इसने इतनी गॉसिप करी है हम लोगों की, इतनी करी है। आज मैं और रिक्की जो पिटे हैं वो भैया नहीं पिटवाए हमें बचपन से आज तक। और लेकिन भैया वैसे बहुत समझदार है, बहुत सेंसिबल है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि अगर एक चीज़ मतलब वैसी वे में मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मतलब क्योंकि दुनिया की सच्चाई है कि एक टाइम पर अगर जब कभी मम्मी पापा का एक टाइम होता है जब हम सब लोग रहेंगे, जब मम्मी पापा नहीं रहते, तो मुझे लगता है भैया ही अकेला हमारे घर में सेंसिबल है जो पूरी फैमिली को लेके चल सकता है उस टाइम पर। ये बोलते नहीं ना कोई भी चीज़ ऐसे बोला इसका और मेरा। हाँ, पता है इसका मेरा बॉन्ड क्या है? मम्मी जो बाप बेटे का नहीं होता कि प्यार दोनों करेंगे तो उससे तो वो नहीं था कि ना कभी हक कर सकते, ना कभी ज़्यादा बात कर, हंसी मजाक ठीक कर लेंगे, हम इमोशनल बात नहीं कर पाते आपस में। तुझे बहुत प्यार करता मैं तो ये कल भाई बता रहे थे, मैं कल परसों देखा था मैंने बहुत। भाई जाके बैठ चल। वो बहुत सेंसिबल है भैया और लेकर फैमिली को चल सकता है तो भैया बस। हम सब ठीक है, मतलब अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन भैया ना पूरी लाइफ एक फैमिली को टाइम देता है अलग से। देर सोचता है कि मैं किसके लिए क्या कर दूँ, इसको जान दे दूँ, इसको दिल दे दूँ, इसको धड़कन दे दूँ, किसको क्या दे दूँ, मेरा जो हो रहा है होता रहे, किसको क्या क्या दे दूँ ऐसा। और मम्मी यार, मम्मी को क्या बोलूँ, जिस मम्मी ने सबके पूरे घर की जान मम्मी है आज की डेट में। अगर कोई है तो मम्मी जान है। चाहे किसी से बात करो, मम्मी के आसपास में एक ऐसे पॉजिटिव वाइब और एक ऐसा ऑरा रहता है मम्मी के आसपास में कि मेरा कुछ भी काम बिगड़ जाए ना, बस मम्मी के पास जाऊँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ 5 मिनट बैठ के आऊँगा और वापस आता हूँ तो मेरा माइंड पूरा चेंज हो जाता है सिर्फ बैठने से। मम्मी के पास एक वाइब है, वो पॉजिटिव ऑरा है मम्मी का। तो मुझे इतना पसंद है मम्मी के साथ बैठना, चुप सिर्फ बात नहीं करना। जैसे हालांकि मेरे मम्मी बचपन से बहुत क्लोज रहे, मैं मम्मी के साथ रिक्शों में बहुत अनसाई रोड गया हूँ, बुलंदशहर में बात करता हुआ बहुत बात तो नहीं रहा था मैं पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन मम्मी के साथ तो मुझे एक अलग वाइब मिलती है। अगर मम्मी के पास ही बैठा हूँ तो बस ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में आधी सक्सेस तो हो गई मेरी, बस साथ बैठने से ही। तो ये मम्मी का है। और अब सैंडी ने मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाई। जब से सैंडी मेरी लाइफ में आई, सैंडी ने मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाई है, क्या करना है क्या नहीं करना। पहले मैं बहुत कुछ ज़्यादा थोड़ा सा मतलब बेबाक था, चीज़ें ना समझना, ना अपनी फैमिली की चीज़ समझना, ना वैसी चीज़ समझना। तो लेकिन सैंडी ने मुझे बहुत सबके बारे में बहुत पॉजिटिव बताई चीज़ें कि नहीं ये रिक्की की पॉजिटिव बात है, भैया की है, भाभी की है, इसकी सबकी है। वैसे सही बताऊँ तो सैंडी के आने से मैं अपनी फैमिली से थोड़ा और ज़्यादा क्लोज हुआ हूँ, क्योंकि सैंडी ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी मेरी फैमिली को इंटरव्यू मुझे ही दिया, इंट्रोडक्शन जैसे उसने मुझे ही बताया, सारी चीज़ें बताई, तो मैं और उनसे चीज़ों को सोचता रहा, तो मैं और ज़्यादा क्लोज हो गया अपनी फैमिली से। उससे पहले जैसे आपको याद होगा तो मैं अपने दोस्तों में थोड़ा ज़्यादा और ये सब चीज़ों में इधर उधर और थोड़ा आवारा टाइप, मतलब आवारा था। लेकिन जब से सैंडी आई तो सैंडी ने मुझे लगाम लगाई और सारी चीज़ें करी मतलब अच्छी लगाम लगाई। और एक इसने मुझे ज़िंदगी का टारगेट दिया कि ये होना चाहिए। पहले मैं बिना टारगेट का वो था, जैसे मेरा कोई गोल नहीं था। पहले स्क्वायर था। तो सैंडी ने मुझे एक टारगेट दिया और सैंडी के आने से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई पॉजिटिव वे में, और एक जीने का वो भी मतलब बहुत अच्छा, मतलब अलग लाइफ चेंज होगी तो वो अच्छा था ये। अब रिक्की मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड मेरा रिक्की है, चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी हो, रिक्की मेरा बेस्ट फ्रेंड है। रिक्की के बिना लाइफ सोचना ही बहुत मुश्किल है मेरा, ये है आसपास है नहीं है तो वो चीज़ है। और अगर रिक्की आसपास मेरे नहीं है तो मुझे
अलग सा वो लगता है, मतलब अजीब सा फील, अकेला अकेला, बहुत अकेला। जैसे रिक्की हो या ना हो, रिक्की जैसे कहीं चला जाएगा, मतलब इंडिया से बाहर जब जाता है, तो मैं अपने को ना बहुत अकेला सोचता हूँ। पूरी फैमिली मेरे साथ में, तब भी मैं सोचता हूँ मैं अकेला पड़ गया ज़िंदगी में, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर रिक्की मेरे आसपास भी है, मैं उसको परेशान करने जाऊँगा, उसका सामान चुराना, मुझे मेरा फेवरेट काम है रिक्की का सामान चुराना। रिक्की ने क्या मंगा लिया, क्या नहीं मंगाया, सारी चीज़ चुरा के अपने रूम में रखना, इसको परेशान करना बिना बात, इसको छेड़ते रहना। इसके रूम में 10 बार बिना बात जाता हूँ सिर्फ इसको छेड़ने के लिए, और ये भी आता रहता है। तो इससे मेरा बचपन से ऐसा एक बॉन्ड है कि रिक्की अगर मेरे आसपास है तो मुझे लगता है कि बस मतलब एक लाइफ है मेरी, मतलब मुझे मकसद है। कोई नेगेटिव चीज़ भी है तो मुझे लगता है कि यार रिक्की है, रिक्की देख लेगा। अगर भले ही मैं रिक्की से बड़ा हूँ, रिक्की मेरा छोटा भाई है, पर तब भी मुझे लगता है अगर मुझ पर कोई बल आ रही है तो रिक्की ले जाएगा उसको। एक मतलब पॉजिटिव वे में मेरे लिए ऐसा खड़ा है ना, मेरा हनुमान है ये, ऐसा खड़ा है मेरे लिए बिल्कुल आगे। तो ये है रिक्की की बात, ये सब का हो गया। चलो तो गाइस स्टेज पर आके मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मेरी दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ रही है। और स्टार्ट करूँ? तो सबसे पहले मैं दीदी से स्टार्ट करूँगी। दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और सबसे अच्छी बात है कि दीदी मुझे, मतलब सब प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लखन से भी ज़्यादा मुझे कोई प्यार करता है वो दीदी है। तो मुझे दीदी की सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है, बहुत ज़्यादा, कि वो मुझसे ऐसा प्यार करती हैं, एक बहन की तरह भी नहीं। और मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ मेरी 2 बहनें नहीं, मेरी 3 बहनें हैं। जब मेरी मतलब 2 बहनें भी हैं, मगर मैं दीदी को ना अपनी ननंद मानती हूँ ना अपनी मतलब मैं पता नहीं, मैं अभी बता नहीं सकती, मगर अगर मेरे लिए लखन से भी ज़्यादा कोई है तो वो दीदी। मतलब मैं दीदी को बहुत, और मतलब रीजंस बहुत सारे हैं, क्योंकि दीदी ने शादी से पहले और शादी के बाद हर टाइम मुझे सपोर्ट किया है, हर एक चीज़ में। दीदी ने हमेशा मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक फ्रेंड की तरह संभाला है हर एक चीज़ में, और सपोर्ट भी किया है। लेकिन मतलब मुझे ऐसा प्यार, हाँ मुझे मतलब ऐसा प्यार नहीं मिला मुझे जो दीदी ने दिया है। और जब दीदी मेरे आसपास होती है ना, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत। और अगर जब दीदी विला में नहीं होती, जब मैं जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी नहीं, मतलब मेरे लिए दीदी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी अगर दीदी से बात नहीं, मतलब दीदी, और दीदी की अच्छी बात यह है कि अगर मेरी दीदी से बात नहीं हुई ना 2 दिन, जैसे मैं बाहर ट्रिप पर हूँ, तो दीदी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो रोने लगती है। और मैं भी ऐसी हूँ, मैं लखन को चुगली करती हूँ, लखन तुम्हारी बहन तो बहुत बोलती है और मुझे खुद कॉल नहीं करती। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये ना मेरे को अच्छा लगता है, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे अपनी बहन की तरह ट्रीट करती है हर वक्त। तो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है। बाकी तो सबको पता है कि ये कितनी ओपन माइंडेड है और सबको बहुत प्यार करती हैं, चाहे वो, हाँ इनकी दूसरी चीज़ में बहुत अच्छी एक लगती है कि ये हर किसी का ध्यान रखती है। मतलब कल भी मैंने देखा कि ड्राइवर्स ने खाना खाया नहीं खाया, ये हर किसी का ध्यान रखती है। इन्होंने ये चीज़ मॉम से सीखी होगी, क्योंकि मॉम भी ऐसी है, तो मुझे ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। 2 चीज़ बता दी मैंने दीदी की, ठीक है। ओके, मैं पाई की बात बताती हूँ। पाई की डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबने बोला हार्ड वर्किंग है, ऑफ कोर्स वो हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम लेवल के, लेकिन उनकी जो डेडिकेशन है काम को लेके, फैमिली को लेके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है उनकी डेडिकेशन हर चीज़ में। दूसरा मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा लगता है कि वो बेटियों में और बहुओं में बिल्कुल फ़र्क नहीं करते। वो जैसे सोनी दीदी को प्यार करते हैं, वैसे सैंडी और मुझे प्यार करता है। तो ये तो उनकी बेस्ट से भी बेस्ट चीज़ है, बेस्टेस्ट चीज़ है। तो थैंक यू भाई, सच में आप जैसे ससुर होना, फादर इन लॉ होना, हम दोनों बहुत लकी फील करते हैं। हम लोग आपका सामने हंसते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे, लेकिन हम दोनों पीछे आपकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं कि हम दोनों बहुत लकी हैं, है ना सैंडी? करते हैं ना, ठीक है। अब आते हैं मॉम की तरफ। पाई बस इतना ही था। ये शॉर्ट में करना है ना? नहीं मैंने ओके नहीं यार, पाई वैसे भी बहुत मतलब हमें हंसाते हैं, हमारे साथ बच्चों की तरह रहते हैं। हाँ इमोशनली होते हैं। ऐसा करके अपना बच्चों के लिए ओके, मॉम की बात है। मॉम का जो नेचर है बहुत वेलकमिंग नेचर है, और ऐसा होता नहीं है, बहुत कम। मैं मतलब हम लोग कितने डिनर्स और लंच में गए, हम लोगों ने देखा कि लोग कैसे ट्रीट करते हैं सभी को। मॉम का ऐसा, अगर घर में कोई आ रहा है, ड्राइवर भी है उनका, तो वो उनको भी बोलेंगे कि इनके लिए ये प्लेट दे दो, ये दे दो। तो मॉम का ये वेलकमिंग नेचर हम सभी को बहुत पसंद है, हम सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा कि मॉम हर किसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, चाहे वो, अच्छा ये तो सैंडी ने कर दिया, मैं चाहे वो कोई भी हो, बहुत अच्छा। मतलब मॉम का ये है कि मॉम अगर जितना, अच्छी बात मॉम की ये मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, और ये चीज़ मैं भी चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी आए कि मॉम जितना प्यार करती हैं उतना ही गुस्सा भी करती हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको एक लेवल नहीं रखना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे होना चाहिए, बैलेंस, मतलब बैलेंस रखती है वो हर एक चीज़ में, चाहे वो प्यार हो चाहे वो गुस्सा हो, हर चीज़ में। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और
एनिमल्स के लिए वो जितना करती है मुझे वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। वही मुझे इंस्पायर करता है हर दिन कि जैसे वो डॉग्स को खाना खिलाती है। और शायद इन्हीं की वजह से, खैर गुची के आने से मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए डॉग्स को लेकर, मतलब एनिमल्स को लेकर, लेकिन मॉम ने भी बहुत चीज़ें मुझे सिखाई कि प्यार से रहना चाहिए इनके साथ, ये बहुत अच्छे, इनको खाना देना चाहिए। और ड्राइवर्स हों, हमारे हाउस हेल्प हों, उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करो, जितना तुम दोगे उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने मॉम से सीखी है। थैंक यू मॉम। और अच्छी भी लगती है ये चीज़। और लखन की मैं बात करूँ तो लखन की एक बात नहीं है, लखन की बहुत सारी बातें, लेकिन मैं एक दो चीज़ों में एक ही लाइन बोलूँगी कि लखन अपनी फैमिली से, अपने पापा और अपनी मम्मी से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब मुझसे भी ज़्यादा। लखन मतलब इतना मैंने किसी को नहीं देखा, चाहे लखन के साथ कुछ भी हो जाए, चाहे पाई ने डांट दिया, मॉम ने डांट दिया, लखन आधे घंटे तक शांत रहेंगे, लेकिन आधे घंटे के बाद जो 31वां मिनट होता है ना, वो ये कहेंगे नहीं यार मम्मी पापा ही तो हैं। तो मतलब मुझे ये बात अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा कि इतना माँ बाप के लिए ना, मतलब चारों बच्चे सच में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन लखन में जो है ना, मतलब मैंने तो पर्सनली लखन को ही देखा है, सैंडी ने रिक्की को देखा होगा, दीदी ने, मतलब सब सैंडी ने यार मेरे ज़बान में विक्की नहीं आता, रिक्की ठीक है ना। हाँ, तो मतलब लखन को यह है कि, और लखन की सबसे अच्छी बात कि अगर घर में किसी की भी किसी से अनबन हो जाएगी तो लखन सॉल्व करवाने के लिए बहुत अच्छे से जाएंगे। तो बोलता है ना घर का राम जो होता है वह उस में रहते हैं। तो मुझे ये सबसे अच्छी लगती है बात। अब आते हैं सैंडी पे। तो सैंडी की अच्छी बात है कि सैंडी हर किसी के साथ ना इक्वली रहती है, हर किसी के साथ मतलब ऐसे रहती है जैसे वो हमारी फ्रेंड हो, और मतलब हर किसी को हंसाना, हर किसी के साथ मतलब उसको कंफर्टेबल फील कराना। सैंडी की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो हर किसी को कंफर्टेबल फील कराती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मतलब हम लोग मिलते जब ट्रिप्स पे जाते तभी मिलते हैं, घर पर तो बहुत कम हो जाता है। तो जब भी हम मिलते हैं ना, तो हम ऐसे मिलते हैं कि हम लोग डेली बात करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं रहता कि हमने 1 महीने से बात नहीं करी क्योंकि सैंडी यहाँ नहीं थी, वो बाहर थी, अपने घर में थी। मतलब हम लोग ऐसे मिलते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मेरा नेचर रहता है ना सैंडी के साथ, सैंडी का भी सेम वैसे ही रहता है। और सैंडी को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, वो अपना मतलब अच्छे से रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सैंडी का। बात करते हैं करण की। तो करण का ये करण पाई को लेकर बहुत सपोर्टिव है, मतलब पाई को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो। जैसे मॉम और पाई हमें हम चारों जब कार में बैठते हैं तो पाई और माँ हमेशा करण की तारीफ़ करते हैं कि अरे करण तो यहाँ चला गया, वहाँ चला गया। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार पाई को, क्योंकि पाई के बिज़नेस में लखन भी नहीं है, रिक्की भी नहीं है, तो जो करण है ना, करण ने पूरा बिज़नेस संभाला हुआ है। पाई ने तो संभाला ही ऑब्वियसली, लेकिन करण ने पाई को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक बंदा तो है जो पाई के साथ है। मतलब समझ गए ना, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। तो मुझे इसका एक ये बहुत अच्छा लगता है, और ये अपने में रहता है। मतलब एक चीज़ ये है कि ये चीज़ भी सीखने वाली अपने में रहता है, इसको किसी से मतलब नहीं कि किसी के मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको पता है सॉल्व हो जाएगा, जो भी है फैमिली मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वो सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग है, मतलब वो देखता ही नहीं। मतलब उसको ये फैमिली टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन उसको ये सब नहीं पसंद कि वो सोशल मीडिया में देखे या कुछ भी। तो अच्छी बात है। रिक्की बोलूँ तो हाँ, रिक्की मतलब रिक्की लक्ष्मण की तरह रहता है, चाहे वो मेरे लिए हो या सैंडी के लिए हो, वो हम दोनों से ही बहुत प्यार करता है। और मतलब वो घर का एक छोटा सा बोलते हैं ना चिराग टाइप का, वैसा है। मतलब हमेशा हर किसी को खुश कर रखना, और शरारती बच्चा टाइप। और अगर मैं जैसे घर पर आई हूँ या कोई बिज़ी है, कोई इधर है उधर है, तो वो मेरे पास आता है, मेरे पास बैठा रहता है और मुझे ना मतलब बातों में उलझाता रहता है ताकि मैं थोड़ा सा मतलब टेंशन फ्री रहूँ। तो मुझे उसकी चीज़ बहुत अच्छी थी। मैंने उसको बताई नहीं है, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि वो हमेशा, मुझे समझ आ जाता है वो क्यों आ रहा है और क्या बात कर रहा है, लेकिन वो ऐसा हमेशा करता है। और पहले मेरी और रिक्की की बहुत बातें होती थी बहुत, लेकिन जब से वो बाहर जाता रहता, अब काफ़ी कम हो गई है, लेकिन जब भी होती है ना हमारी बहुत अच्छे से बात होती है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रिक्की की बहुत पसंद है, उसमें से एक चीज़ ये है कि जब भी मैं लो फील करती तो वो आता है, चाहे मैं डेलकोट में हूँ, चाहे मैं विला में हूँ, ऊपर रूम में हूँ, तो वो मेरे पास आता है। फालतू की बातें करेगा, लेकिन मुझे पता है वो क्यों बातें कर रहा है, उसका पॉइंट मुझे पता होता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू, लव यू। लेकिन मुझे आप तो शुरू करते हैं दीदी सबसे पहले शुरू करते हैं, फिर हम नॉडी से, दीदी से शुरू करते हैं। तो दीदी मेरे को लगता है ये ना, ये कुछ तरह की लड़की है जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर हो। ये फेमिनिस्ट भी है, पर फेमिनिस्ट उस तरह की नहीं जो होती है ना कि हम फेमिनिस्ट भी है पर हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हमें अपने प्रिविलेज लूज़ नहीं करने। तो ये उस तरह की है। मैंने इसकी थिंकिंग सुनी है कि अगर तुम लड़की हो, तुमने किसी का चाटा मार दिया, तो फिर ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारा उल्टा नहीं मारेगा।
जो कुछ होती है कहते हैं कि तुम्हें लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है, तो ये वैसे आंसर देती है देखते हुए भी लड़कों की साइड से कि अबे तुझमें है लड़की से बात करने की तमीज़। तो मेरे को बहुत उस तरह बहुत मतलब ऐसी लगती है फैमिली का ही नहीं, जो दूसरे जेंडर्स हैं उनका भी ध्यान रखती है कि वर्ल्ड कैसी होनी चाहिए, कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हें भी रिटर्न में वैसे ही मिलेगा, उस तरह की है। और ये फैमिली में तो सबका ध्यान रखती है, और मेरा तो इससे बहुत अच्छा बॉन्ड है। ये मेरे पास ही सोती है, और जब भी नहीं सोते मेरे पास मुझे अच्छी नींद नहीं आती, मुझे नहीं पता क्यों। कि मेरे पास सोती है ना तो मेरी खुशी करेगी, मेरे बहुत ऐसे मसाज करेगी। तो जैसे मैं बचपन में मम्मी के पास होता था, तो अब मैं ऐसे दीदी के पास होता हूँ, बहुत अच्छे से सुलाती है मेरे को। और इसको वैसे अकेले नींद नहीं आती, इसको भूत की वजह से नहीं आती, बस मुझे इसकी वजह से नहीं आती। अगर ये नहीं होती मेरे पास तो क्या डरती है आप? ये डरती है, पर ये मेरे पास होती है, मैं चाहता हूँ मेरे पास सोए, डरती रहे हमेशा, मैं यही चाहता हूँ। और ये घर में सबका बहुत ध्यान रखती है, और सबके लिए खड़ी रहती है। इसको ये अगर कुछ सच है तो फिर ये उसके लिए सबके अगेंस्ट खड़ी रहेगी। अगर इसको लग गया कुछ सच है तो ये वहाँ सबके लिए खड़ी रहेगी। और पाई के लिए सबने बोला पाई बहुत हार्ड वर्किंग है, पर हार्ड वर्किंग से ज़्यादा मैं बोलूँगा पाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पाई बहुत स्ट्रॉन्ग है और थोड़े चुलबुले पे हैं पाई, जैसे कैरेक्टर है ना वो भी क्या चुलबुल पांडे से वो है, बहुत चुलबुल है, बहुत दबंग। पाई की पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पाई किसी डरते नहीं। और पाई ने हम तीनों बेटों को भी बुला के ऐसी ऐसी चीज़ें समझाई हैं जो बहुत ओपन तरीके से, जो मुझे लगता है कोई अपने बच्चों को ऐसे समझा पाएगा। और मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे पापा ने बताया कभी कुछ हो बेटा मैं हूँ, कोई किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पाई हार्ड वर्किंग के साथ साथ बहुत डेयरिंग है, और चाहे पापा की वजह से हम कभी कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ भी आए नहीं, पापा को देख के, इनका नेचर देख के, इनकी हरकतें वही रहती है, चाहे आप वो डाउन हो ये वही रहते हैं। तो हमें पता नहीं चलता, हमें पता चलता है मम्मी के थ्रू अगर कुछ हो भी रहा होता है तो, क्योंकि पाई किसी को कुछ फील नहीं होने देती। और भाभी भी बहुत हार्ड वर्किंग है, भाभी का एक रूटीन है, भाभी का एक रूटीन भी है, भाभी भी सबकी बहुत केयर करती है। तो सोशल मीडिया पर लोगों को लगता है कि भाभी फुल टाइम बस वीडियो में बिजी रहती है, कि भाभी एक फैमिली को टाइम नहीं देती, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी घर आती हैं तो हमें पता है भाभी सबका बहुत ध्यान रखती है, सबके रूम्स में आती है, मुझसे मिलने आती हैं, दीदी से, करण से, जब भी कोई होता है। और वही नहीं, सिर्फ भाभी मतलब मेरे पास आती हैं तो मेरे से लाइफ की बातें भी करती हैं कि तुम अब ये करो, तुम वो करो। अब जैसे मैं बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ तो भाभी मेरे से उस चीज़ की भी बातें मतलब करती हैं जो मैंने सोचा नहीं था कि भाभी, मुझे नहीं लगता होगा भाभी ये चीज़ नोटिस कर रही है नहीं, कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मुझे बुला के समझाते हैं कि तुम ये वीडियो बनाओ। भाभी ने मेरे को आइडिया भी दिया है कुछ, तो भाभी मैं उसको जल्दी बनाऊँगा आपके साथ। और मतलब भाभी को ये है अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मेरे साथ सब आगे बढ़े। भाभी मतलब जिस फील्ड में भी किसी को आगे कर सकते हैं तो करती हैं। और मम्मी को मैं बोलूँगा, मम्मी मेरी लाइफ की वो पर्सन है जिसकी वजह से मैं इतना बोल रहा हूँ सेल्फिश हूँ, केयर फ्री हूँ, क्योंकि मुझे पता है मम्मी मेरी बैकबोन है। अगर मुझे कुछ करना है, चाहे अगर मेरा कोई गोल है, चाहे कोई भी इसके अगेंस्ट हो जाए, मुझे पता है मम्मी को इससे मतलब नहीं है कि मेरा बेटा इसमें सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। ये वैसे ही अगर इसको करना है, इसका मन है तो इसे करने दो। ये इन्हें रिजल्ट से परवाह नहीं है, इन्हें ये है कि ठीक है अभी नहीं बाद में हो जाएगा। पर अगर इन्हें यह है कि मेरे बच्चों को कुछ करना है ना तो ये खड़ी रहेंगी। इन्हें ये नहीं, इससे मतलब नहीं है कि आगे जाएगा पीछे होगा क्या होगा। इनको ये मेरे बच्चे खुश है दोनों करने दो। और मम्मी पापा दोनों के लिए बोलूँगा बहुत ऊपर नेचर है इनका। मतलब ये जितने मतलब कल्चरल हैं और जितने हाँ, और मतलब उसके साथ है ना बहुत ऊपर है। मतलब मैंने ऐसे इससे इतने ऊपर पेरेंट्स तो देखे नहीं अपने फ्रेंड्स में कहीं भी नहीं। ये थोड़े जैसे नेटफ्लिक्स मूवीज़ में देखते हैं सीरीज़ में बहुत ऊपर पेरेंट्स से बहुत वैसे हैं। मैं कोई बोलूँगा एक तरह की मेरी बैकवर्ड है। मुझे पता है अगर ये मेरे साथ है ना तो मैं चाहे मैं केयर फ्री केयरलेस में ऐसे रहूँगा बिल्कुल मस्त वाला, क्योंकि मुझे पता है मम्मी मेरे साथ है हमेशा। हाँ, तो ये लोग बोलते भी हैं कि इसको मम्मी ने बिगाड़ रखा है, तो मम्मी ने बिगाड़ नहीं रखा। मम्मी की मेरी स्ट्रेंथ है। भैया वही है जो जैसे मैं सबको ने भैया को डिफाइन करा, भैया सबका बहुत ध्यान रखता है। भैया को ये है कि जैसे मैं यूट्यूब पे आया था, मेरे को भैया लेके आया था। इसको ये था कि अगर तुझे अपना कुछ गोल तू करना चाहता है, मतलब मेरे मन में इसने वो इमेज, मतलब मेरे को इसने ऐसा बनाया कि ना तू किसी भी डिपेंडेंट ना रहे। इसको ये है कि अगर तुझे अपना गोल चेज़ करना है ना तो तू कुछ अलग से ऐसा कर जिससे तेरी अर्निंग हो, कि अगर कल को कुछ भी हो जाए ना तो तेरे उस पर गोल पे फ़र्क ना पड़े। तेरे को ये हो कि ठीक है मैं कर सकता हूँ। तो एक तरीके से इसने मेरे को मेरे कदमों पे खड़ा करा, मेरे कंफर्ट जोन से निकाल के। मैं बहुत चाहे था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं वीडियो बनाऊंगा, हमेशा कहना था कि भाग जाता था। तो ये मेरे को बातें कर करके सीधा कैमरे पे ले आया। इसने मेरा चैनल बनवाया मेरे को। और इसने चैनल में नहीं बनवाया, इसकी सबसे अच्छी बात ये थी जब भैया की शादी हुई थी, इसने अपने शादी के सारे व्लॉग्स, मेरा इस टाइम से पहले था,
इसने मेरे को पहले डालने दिए थे और मैंने इसको बोला था भैया ये मतलब तेरी शादी हो रही है तो मैं नहीं चाहता तेरे से पहले मैं दिखाऊँ। इसका हल्दी व्लॉग हो गया और उससे पहले जितने फंक्शंस हुए थे, तो मतलब इसने मेरे को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसको ये नहीं था कि यार अगर मेरे फंक्शन है तो मैं पहले दिखाऊँ। इसके सारे फंक्शन सारे पहले मेरे चैनल पे ही आए थे, मतलब इसने मेरे को इस तरीके से आगे बढ़ाया। इसने अपने लाइफ के मूवमेंट्स मेरे को पहले डालने दिए, जिससे मेरा चैनल जब स्टार्ट हुआ इस्टेब्लिश हो जाए। और से फिर मैंने इसके बहुत मुश्किल से बोला भैया ये तेरा है, फिर हमने इसको टाइम आगे पीछे करा, बट ये ऐसा है सबको आगे बढ़ाता है। और सैंडी अगर मैं टॉम हूँ तो सैंडी मेरी जहरी है, अगर मैं जहरी हूँ तो सैंडी टॉम है। तो मेरा उसका बहुत ऐसा रिलेशन है जैसे मेरे भाभी के साथ रिलेशन है मम्मी की तरह। एक भाभी से मेरे मम्मी की तरह है, रिस्पेक्ट वाला। सैंडी के साथ है मेरा बेस्ट फ्रेंड वाला। तो जैसा मैं सैंडी के साथ बिहेव करता हूँ वैसा भाभी के साथ नहीं कर सकता। भाभी के साथ बहुत मेरा इज्जत वाला रिलेशन है। जैसे मैं भाभी के साथ करता हूँ वैसा मैं सैंडी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि सैंडी से थोड़ा तू तलाक टाइप मजाक में मेरा वैसा है। हाँ, सैंडी एक मेरी वो पर्सन है जिससे मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। मैं चाहे मेरी कुछ भी हो, बस मेरी ऐसी चीज़ें मतलब मैं इससे सब कुछ कर लेता हूँ। मैं इतना किसी से नहीं करता जितने मैं इससे अपनी बातें कर लेता हूँ शेयर, क्योंकि मुझे बाहर किसी अपने फ्रेंड से किसी से शेयर करने की आदत नहीं है। घर में मैं किसी से नहीं करता, तो मैं इससे ये मेरा वो पर्सन है जिससे ना मैं सारी शेयर कर लेता हूँ। अगर आप कुछ का भी जानना चाहो बस से पूछ सकते हो, पर ये बताएगी नहीं, अच्छी सिक्योरिटी कीपर भी है। और विक्की के लिए बोलूँगा मैं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है बचपन से। विक्की है मेरे बेस्ट फ्रेंड। विक्की मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने बता दिया। तो ब्लॉग देख लिया, पता चल जाएगा कौन है। तो मैं और ये बचपन से ही वैसे रहे हैं, चड्डी बड्डी टाइप। एक तो हम दोनों में ज़्यादा गैप नहीं है। हम दोनों ट्यूशन में भी सेम छिते हैं टीचरों से। अगर आधा ये छिता है तो आधा मैं पे छिता हूँ इसलिए। और ये ऐसा है, अगर एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार हमारे एग्जाम चल रहे थे तो ना हम दोनों ने पढ़ाई नहीं की थी। तो ऊपर जो सर थे ना, वो सर हमें टांगों में डंडे बजा रहे थे। तो ये पहले खुद पिट गया था, फिर नीचे मुझे बताने आया कि एक कम शॉर्ट्स के नीचे 3-4 चीज़ें और पूछ पहले, फिर डंडी कम लगेगी। तो उसने खुद पिट के मुझे बचाया था। और ये बहुत हार्ड वर्किंग है, पाई की तरह ही है, सेम पाई की तरह ही है। ये मैं इसको बोलूँगा ये वैसा बंदा है जैसा है ना, लोगों को आइडियलाइज़ करना चाहिए इसके जैसा बनना। बहुत शांत है, अपनी लाइफ के लिए बहुत सीरियस है। और ये मतलब ज़्यादा किसी से मतलब नहीं लगता, पर तब भी चाहता है हर कोई साथ रहे। ये जैसे आपने देखा होगा, इसको भैया का बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर ये उस कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा सबका ध्यान रखता है। इसको ये है मेरी पूरी फैमिली हमेशा साथ रहे। और मतलब इसका और पाई का नेचर हार्ड वर्किंग में तो सेम है, बट उसके अलावा ये बहुत बढ़िया है। गाइस वेट, आपका खत्म होता है। आप पाई और बॉम्ब बताएंगे एक चीज़ है सबके बारे में। चलो पाई। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कीर्ति सोनी। ये सबसे ज़्यादा इसकी क्वालिटी क्या है कि ये टाइम की बहुत बड़ी पंक्चुअल है। और लाइफ में मेरा मानना ये है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम का पंक्चुअल होता है वो कामयाबी को बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त में ले लेता है, निश्चित मतलब। तो ये क्या है कि तो टाइम की बहुत पंक्चुअल है। और दूसरा, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, मतलब जो इसका काम है उसको। और एक दूसरा, अपने काम को हमेशा अपने ही हाथ से करना चाहती है, वो कभी अपने काम को दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ती। और तीसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपने राइट्स, अपने हर आदमी के राइट्स का सम्मान करते हैं, साथ में अपने राइट्स, या महिला के राइट्स हों किसी जेंट्स के हों। ऐसा नहीं है कि वो महिला की अगर गलती है तो महिला के लिए बोलेगी ना, अगर महिला की गलती है तो महिला के खिलाफ बोलेगी, और अगर जेंट्स की गलती है तो जेंट्स के खिलाफ बोलेगी। घर में अगर मेरी गलती है तो मेरे अगेंस्ट बोलेगी, और अगर लकी की है तो लकी के, मम्मी की है तो मम्मी के लिए बोल जाएगी। कोई से भी कभी उसकी हो, वो जो सही चीज़ होगी वो बोलेगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको बहुत से जगह सामने कुछ और पीछे कुछ नहीं, वो जैसी है वैसी है, उसको परवाह नहीं है कि कोई उसकी क्या कहता है। और बहुत ओपन माइंडेड है। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी चीज़ को उसमें ये नहीं है कि छुपाने की और उसकी नहीं। और सबसे बड़ी और चीज़ क्या है, उसके लिए ना फ्रेंड्स इज गॉड। हाँ, दुनिया में उसके लिए दोस्तों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों का शब्द तो भगवान की आवाज़ है। कहते हैं ना,
दोस्त की आवाज़ खुदा का नकारा, है ना, तो इसको इसके लिए है। अब आगे नीतू की बात। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि इनके मेरे प्रति क्या है, नहीं, इनके अंदर क्या चीज़ें हैं, वो चाहे मुझे अच्छी लगती है नहीं लगती, उससे परवाह नहीं। हाँ, अब जैसे नीतू की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, काम के प्रति, जैसे उसने काम के प्रति बहुत डेडिकेशन, और उसने अपनी लाइफ का वो क्या है, सोने का, जागने का, काम करने का सब कुछ तरीका, वो क्या है कि सुबह जल्दी जगना, जैसे ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जैसे हमने बचपन में एक चीज़ जो पढ़ी थी वो सच में नीतू करती है। और अपने एक चीज़ और क्या है, उसके लिए काम ही सबसे पहले, और चूँकि मैं खुद भी काम करने वाला काम पसंद व्यक्ति हूँ, मुझे इसलिए उसकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए क्या है, उसने इतनी कम लाइफ में इतनी सक्सेस भी पाई है। और यही चीज़ है कि देखिए, अब मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी जो जिस तरह से काम करने की तरीका है, बहुत सक्सेस पाएगी वो। और सबसे बड़ी चीज़ है, हर आदमी का ध्यान भी रखती है वो। ऐसा नहीं, वो अगर अपने काम में है, तो बहुत लोग क्या होते हैं कि अपने काम में तो उसको केवल काम ही का ध्यान ना, उसे काम के साथ साथ फैमिली का भी ध्यान है, हस्बैंड के लिए क्या उसकी जिम्मेदारी है, उनके लिए माँ की जो अपनी मम्मी के लिए क्या है, अपनी सासू के लिए क्या, अपने देवर के लिए क्या है, अपनी उसके लिए ननद के लिए क्या है, अपनी देवरानी के लिए क्या है, मतलब सबके लिए उसको ये भी ध्यान है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। और अच्छी चीज़ क्या है कि देखो, पुअर्स की मदद करना, एनिमल्स की मदद करना, ये वो अच्छा वो करती है। और एक और चीज़ है कि उसको क्या है कि कहाँ मैंने क्या ज़्यादा किसी के लिए कम कर दिया, खर्चा कर दिया किसी में, ऐसी चीज़ों में, अच्छे कामों में वो परवाह नहीं करती, खुले दिल से है। मुझे नहीं पता मैंने वो क्या किया, अब तू मुझे रिपीट करना है तो मैं नहीं कर सकता मैंने क्या बोला, क्योंकि नहीं, क्योंकि मैंने बना के कुछ नहीं बोला, वो उस समय निकल रहा था, खत्म होता जा रहा। पाई जाते हैं मॉम के लिए लास्ट में बोलना, तो पहले पाई लखन के लिए बोलेंगे। अब मैं लखन सच में बताऊँ ना, लखन मेरा, मैं तो दशरथ नहीं हूँ, पर लखन राम जरूर है मेरा, 100% लखन राम है। इसमें क्या है, अपने भाइयों के प्रति प्यार, परिवार के प्रति, माँ के प्रति, बाप के प्रति, या अपनी जीवन संगिनी के प्रति, परिवार सबके प्रति बहुत। और अच्छी चीज़ क्या है कि अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि ये कोई भी चीज़, नई चीज़ शुरू करने के लिए ना, इसमें घबराहट नहीं है, क्योंकि इसने एक टाइम पर अपने जब एक जगह से वह दूसरी जगह स्विच किया, वो बड़ा जोखिम भरी चीज़ थी। हर कोई नहीं, आज तक मैं अपने काम को चेंज कर, मतलब नए तो मैंने शुरू किए, लेकिन पुराने को बिल्कुल बंद कर देना ये नहीं कर पाया। लेकिन वो लखन ही है कि उसको पूरी तरह से दूसरे काम, और इतनी सक्सेस पा लेना, मतलब वो उसको मेहनत करने की, मेहनत बहुत करता है, पर लेकिन एक चीज़ है, सेंसिटिव है, किसी भी चीज़ को उसमें क्या वो दिल से ले लेता है। अगर उसको जहाँ भी अगर वो चीज़ लगेगी, और एक कमी भी है उसमें, कमी भी क्या है, कमी नहीं, मैं अच्छा ही बोले, कमी क्या है, अगर उसे किसी से कोई दिक्कत है तो उसे वो अंदर लेके कुड़ता रहेगा, बिल्कुल सच में। यहाँ उसे बताता क्यों नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बताते हैं, सामने वाला और बुरा मान जाएगा और चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए उसको ये अपने ऊपर, मतलब ये कि वो दूसरे को परेशान करने नहीं, अपना परेशान हो लेगा, अपने मेंटली परेशान हो लेगा, वैसे परेशान हो, दूसरा परेशान ना हो जाए। ये चीज़ अच्छी भी है एक मायने में, एक मायने में गलत भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि घर का, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र है। मतलब मैं कहता हूँ ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र भी है, राम के गुण है, सत्यवादी हरिश्चंद्र के गुण है। और झूठ कम से कम बोलनी पसंद करता, और परिवार के प्रति और बहुत डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड मतलब, और परिवार के लिए ना, मतलब वो कहते हैं ना, जैसे लठ लेके खड़ा रहने वाला, स्तंभ लठ कर। और अभी करण ने जो चीज़ कही थी, मैं इसकी बात से 100% सहमत हूँ इस बात से, कि मेरा जो वो है ना अगला वर्जन, वो यही है परिवार के लिए अगला है। गाइस मैं ये हाँ, अगला कोई सीखिए बात अपनी सारी तो अरे भैया मैं तैयार रखी, मैं सब कुछ तो ऐसे लग लो सारे ऐसे मुझे दे देना, मैं आराम से टिकट में नहीं जबता। और सारी जिम्मेदारियों समझता, चाहे वो पत्नी के प्रति हो, माँ के प्रति हो, भाइयों के भी हो, बहुत अच्छा है। और काम के प्रति वो मैंने बताई थी, बहुत अच्छा, लगनशील है बहुत। और अच्छी चीज़ क्या है, दिमाग बहुत शार्प है, बहुत माइंड बहुत है इसमें। हमारे घर में मैं कह रहा हूँ, मैं भी, कोई भी इतना नहीं, माइंड सबसे ज़्यादा माइंड है।
नहीं नेगेटिव नहीं, अच्छा सोचना और वेल तरीके से, वेल प्लान, मतलब अच्छे तरीके, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना किसी चीज़ के लिए, मतलब ये देखते हुए कि उसका क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव उसको पहले से एहसास रहता है। अच्छा हो गया। अब आ गई सैंडी। सैंडी क्या है, छोटी उम्र होने के बावजूद भी समझदारी बहुत है काफ़ी, परिवार के प्रति, परिवार के काम के प्रति, आगे की अपनी लाइफ के प्रति बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मुझे ये है कि अब मैं थोड़ा सा, अभी मैं तो डायरेक्ट उन्हीं के विषय में बताऊँगा, लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा एक हटके ये बताऊँगा कि करण थोड़ा सा जैसे लखन है। लखन क्या है, लखन अपने आप से पहले से ही, मैंने बताया पहले से ही क्या है कि लखन जैसे मैंने कहा राम है, लेकिन ये वास्तव में बिल्कुल वो इसकी लाइफ अलग तरह की थी बिल्कुल। जैसे अभी लखन ने उनमें कहा था ना, वैसे हंस के कहा था कि आवारा था, सच में ही आवारा था ये, लेकिन इसको इसने बहुत से और अब इसकी लाइफ को इसने बहुत अच्छा कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये, परिवार में सबकी रिस्पेक्ट बहुत करती है। माँ, पिताजी, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी भी मम्मी यहाँ भी हूँ, ननद हो, नीतू हो, लखन हो, यश हो, जैसे है ना सबके। और इसमें से क्या चीज़ है कि काम के प्रति बहुत वो है, डेडिकेशन है इसमें। और किस आदमी, इसमें एक चीज़ और है, जैसे बाहर बिजनेस के संबंध में या कहीं होती है ना, किस आदमी को कितना बिजनेस में, किस आदमी को कितना वो देनी है, कितनी छूट देनी है, कितना मापदंड, वो इसे परफेक्टली जानती है। अब सुनो, करण क्या है, वैसे करण को अब मैं लोगों में, लोग कह देते हैं मेरी फोटो स्टेट, इसको मेरी फोटो स्टेट कह देते हैं। वो तो कर चलो चेहरा मोहरा दे के थे, लेकिन चेहरे मोहरे से नहीं, वैसे भी जैसे मेरी काम करने की स्टाइल है, सेम वही काम करने की स्टाइल इसकी है। फ़र्क केवल इतना है कि मैं हंसी मजाक और वैसे वो ज़्यादा करता हूँ, वो थोड़ा मुझसे ज़्यादा सीरियस है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था वो, अभी अब ज़्यादा सीरियस है। और इस हाँ नहीं, और करण में क्या है कि ये किसी भी काम को, जैसे एक जिम्मेदारी लग रही है, उस काम को जिम्मेदारी से करता रहता है, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे बहुत लोगों ने, जैसे मुझे कोई काम है तो मैं उसे पूछूं ये क्या हुआ, कोई नहीं, वो मुझे एक काम पूछने देता, वो उसको अगर 4 काम आज के 4 दिन बाद का भी ना, उसको भी अभी से ही फॉलो अप लेकर रहेगा। काम को बहुत प्लानिंग के साथ करता है, बहुत डेडिकेशन के साथ करता है। और इसकी क्या है, और दूसरी चीज़ है, इसका जो मन है और इसका जो सोच है वो बहुत ऊंची है, और ऊंची सोच रखनी चाहिए। ऊंची सोच से ही आदमी ऊंचा, देखो जब तक ऊंचा सोचोगे नहीं तब तक ऊंचा जाओगे नहीं। मुझे ये चीज़ पसंद है इसकी। और क्या, हाँ इससे अच्छा बताऊँ, इसका तो क्यों बताऊँ भाई। और करण की एक चीज़ और एक और है, करण की ये परिवार में सबसे बहुत प्यार करता है। जैसे मैं ये देखता हूँ तो मैंने कि अपने काम में, लेकिन मैं देखता हूँ ये अपने भाइयों का, इनका सबका बहुत ध्यान वो रखता है। ये कभी भी किसी को भी ना बिल्कुल ऐसे वो क्या कहते हैं, जैसे नेगलेक्ट करना या क्या कहते हैं, है ना, हाँ साइड लाइन करना बिल्कुल नहीं होता। ये चाहता है कि सब लोग साथ में है, सब मिल के सब लोग साथ रहें, इसकी ये बहुत है। और जैसे अभी जैसे इसने बोला था, मैंने भी देखा है, ये इसके दिमाग में ना लखन के प्रति बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा प्यार है इसके। अब आ गया रिकी वो है कि दिल का तो ये अपने, ये परिवारवादी बहुत है। परिवारवादी मतलब इसको मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई के लिए, मुझे अपनी मेरी बहन के लिए, मेरी भाभी, मेरे भैया, मतलब ये अपने परिवार के लिए। अगर इसके परिवार के लिए अगर किसी ने जरा भी नेगेटिव बोल दिया तो ये समझ लो कि वो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक चीज़ है, स्ट्रॉन्ग बहुत है ये, और जो दिमाग में ठान लिए बस वो चीज़ इसके दिमाग में है। और उसके लिए तो फिर तो इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके बाद से तो नहीं कहा था। और सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे प्यार करता है, पर ये इसमें एक चीज़ है, ये दिखाता नहीं है बिल्कुल भी। प्यार बहुत ज़्यादा करेगा पर दिखाएगा नहीं अपने आप में। और एक है एकांतवासी टाइप है। एकांतवासी मतलब देखो, एकांतवासी मतलब अलग रहना पसंद करेगा, ये वो। अच्छा, जब ज़रूरत होगी तब उस समय आएगा भी सामने, ऐसा नहीं है। और अच्छी चीज़ क्या है, इसको
एनिमल से, गरीबों से, डॉग से, इनसे बहुत लगाव है इसको। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ खैर वो तो देखो, चाहे नीतू हो, सोनी हो, सैंडी हो, करण है, यश भी है, लखन भी है, और मतलब सभी लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो डॉग से और एनिमल से प्यार करते हैं। तो ये तो गुण है, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी बहुत ज़्यादा गुण है, और ये कभी किसी का ना अहित नहीं कर सकता ये। अब मैं भम्मू का बोलूँगा 2 पार्ट में। पहले पार्ट में बोलूँगा सबके लिए, फिर सेकंड पार्ट में छोटा सा बोलूँगा अपने लिए। ठीक है, पर भम्मू का सबसे बड़ा, पहले मैं दूसरों के लिए बताता हूँ। भम्मू के लिए ये सबका बहुत ध्यान रखती है, और मैंने ये चीज़ मैंने सच में, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरी पत्नी है, ये चीज़ मैंने इस शुरुओं से ही अच्छी देखी। तो मैंने देखी कि बहुतों में ये होती है कि एक साइड का ध्यान रखते हैं, दूसरे साइड का, लेकिन पति की साइड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जैसे मेरे गांव में भी उनका बहुत ज़्यादा, और मेरी साइड ही नहीं, अपने यहाँ का भी और मेरे यहाँ का भी, सबका एकदम। पहले हमारे यहाँ होती थी बड़ी लिमिटेशंस होती थी, लेकिन इसने आज तक मतलब जिनका ध्यान मुझे, जैसे मैं तो बिजनेस के संबंध में बाहर रहा, जिनका ध्यान मुझे भी रखना चाहिए था उनका भी ध्यान इसने खुद रखा। ये सबका ध्यान रखती है, गरीबों का, जानवरों का, अपाहिजों का, जिनके लिए भी ये मदद कर सकती है उसके लिए मदद करने की इसकी आदत है। दूसरा, इसकी भगवान में अटूट आस्था है। और तीसरी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी इसमें क्वालिटी क्या है, बुरा समय आने पे भी विचलित नहीं होना, ये इसकी क्वालिटी है। क्योंकि हमने ज़िंदगी में इतने उतार और चढ़ाव देखे हैं, उस उतार और चढ़ाव पे लोग परेशान हो जाते हैं। कभी नहीं हुई, बल्कि मैं परेशान हुआ तो मेरी परेशानी को भी इसने दूर किया है, मतलब, और मुझे इसने जैसे कहते हैं ना आत्मबल दिया है। और मेरी लाइफ में जब भी, जैसे मैंने कहा था सैंडी का, जैसे लखन को कहा था ये सीधा था, सच ये है कि मैं भी इसके आने के बाद ही लाइफ में सीधा चला हूँ, उससे पहले सब टेढ़ा ही टेढ़ा आ जा। और इसके अंदर एक क्वालिटी है, अपने बच्चे, मतलब मैं इस बात को तो मैं भी कहता हूँ, अपना बच्चा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा दुनिया को दिख जाएगा ना अगर के गलत है, फिर भी गलत नहीं है। अपने बच्चों के लिए तो इसके लिए दुनिया के सबसे अच्छे, मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया को खराब बोलते नहीं, पर मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही। और सच भी है, मैं जो समझता हूँ आज के टाइम में मैं अब सब पूरे फैमिली के लिए भी एक सेंटर में बोलता हूँ कि हमारे परिवार में मेरे बच्चे जैसे आज की तारीख में बहुत कम बच्चे होते हैं। मैं नहीं कह रहा किसी के नहीं होते, बहुत कम होते हैं, बहुत अच्छे। नहीं, लोगों के अंदर कितनी कमियां कितनी होती हैं मैं वो सारी गिनाने नहीं चाहता, लेकिन जो अच्छाइयाँ जितनी होती हैं वो सब मेरे बच्चों में है। और वो उनको बनाने में, उनकी परवरिश जो की है वो भम्मू ने किया, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में बाहर रहा हूँ। मेरा भी ध्यान रखा, बच्चों का भी, परिवार का भी, दूसरे लोगों का भी, सब चीज़ों को रखना। और एक और चीज़ है, और हमारे यहाँ ये ऊंचा, ये नीचा, ये छोटा, ये बड़ा, ये रिश्ते में इसका ये होता, जैसे वो परंपराएं कुछ नहीं। उसका मानना ये, बहू है, बेटी है, बेटा है, सब हैं, सब एक थाली बराबर हैं, एक थाली में सब लोग बैठे खाएंगे, उसकी ये पड़े। और सुनो, एक चीज में तुनक मिजाजी बहुत है। तुनक मिजाजी का मतलब है 1 सेकंड में गुस्सा आ जाना, किसी भी चीज को लेके वहां से कर दिया। तुनक मिजाजी, अगर जरा से तुम प्यार से ना, तो लोग तो कहते हैं जान तो दे दो, ये अपने दिल को फाड़ के निकाल के अपने आप काट के दे देगी, चाहे इसकी जान चली जाए, ठीक है। और अगर जरा से किसी ने वो करी तो तुम फिर फुनक भी जाएगी। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी सोनी के लिए। तो सोनी, मतलब मैं ये बोलूँगी अपने चारों बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे मतलब सबसे दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं, और मैं चाहूँगी इन्हें दुनिया की हर खुशी मिले, मतलब कोई खुशी इनसे ऐसी ना रहे जो ना मिले, सब मिलनी चाहिए इन्हें, ठीक। तो पहले मैं आऊँगी सोनी को बोलूँगी, मतलब ये शुरू से ही इतनी अच्छी रही है, इतनी अपने बहन भाइयों को प्यार करती है, और आज भी करती है और हमेशा करती रहेगी। और इतना इसमें अपनापन है, अपने अगर मेरी गलती है तो मुझे ही डांट जाएगी, जबकि मम्मी को ही डांट दी, तुम्हारी बात ये सही नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मतलब इसकी ये बात बहुत अच्छी है जो खुल के बोलती है। मतलब एक बार को हमें उस टाइम गुस्सा आ जाता है कि सोनी ने ऐसे कैसे बोल गई, मुझे ऐसा कैसे बोल के चली गई, लेकिन वो बात अच्छी है, सब बोल के चली जाती है। किसी को बुरा मानना मान लो, कोई बात नहीं है।
और अपने बहन भाइयों में तो इनमें आपस में बहुत ही प्यार है, बहुत प्यार करती है। और सोनी का स्पेशल तो लगाव अपनी भाभीयों से है, भाइयों से भी ज़्यादा, तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। ये हुआ सोनी के लिए। और नीतू भाई के बाद में बोल दूँगी, अब तो तुम ऐसा आ गए ना। और नीतू की हाँ ये बात बहुत अच्छी है कि जो इसने इतनी सी एज में इतना सारा काम कर लिया, इतना सारा जो भी इसने सोचा कि मुझे ये करना है, यहाँ तक पहुँचना है, सब कुछ करना है, वो कर लिया। वो इसकी कड़ी मेहनत जो ये दिन रात लगी रहती है, मतलब हम भी सो जाते हैं, ये लगी रहती है। मतलब मेरे को पता चलता है जैसे मैं उधर जाती हूँ ना, नीतू की तो अभी वीडियो ही बननी है, अभी वीडियो ही बननी है, अभी तो डेल को फोर पर जाकर वीडियो ही बना रही है। जब तक लोगों को सोने का टाइम हो जाता है इसकी वीडियो ही खत्म नहीं होती। तो ये हार्ड वर्किंग बहुत है, बहुत ज़्यादा करती है और अपना जो भी करना होता करना। और सुबह ही जगने के बाद में जो भी इसके सारे काम है पहले उन्हें फिनिश कर रही है, डॉग से लेकर सारे जितने भी काम होते हैं, फिर अपनी वीडियो में लग जाती है। मतलब ये अपने आप में इतना बिजी रहती है और सबको टाइम देती है, हम लोगों को भी टाइम देती है। जैसे अगर लगेगी हम कोई परेशानी में है किसी भी चीज़ में तो भक्का एकदम वहाँ पहुँच भी जाएगी, वो भी देखी आएगी। और इससे लगेगी कि इसके मायके में कोई बात हो रही तो उधर भी भक्के देखी आएगी। लखन का कुछ है, मतलब पूरे परिवार को एकदम जोड़ के चलना, बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छी है। जैसे आज के टाइम में ऐसी बहू मिलना मुश्किल है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। और लकी के लिए तो सच में, लकी तो जो सभी बोलते हुए आए ना, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बेटा है। अभी मतलब इसे हमने बचपन से ही ऐसे समझा था, ये कितना बड़ा हो चुका है। घर के हर इंसान इससे इतनी बड़ी ऐसी बातें करता है, घर की सारी बैठ के, जैसे कि होता है ना कि बड़े इंसान से करते हैं, वो हमारी सारी बातें लकी से होती हैं। कोई अच्छी बात हो वो भी लकी से होती है, बुरी बात हो कोई वो भी लकी से होती है। सारी बात हम इससे पूरा घर डिस्कस करता है, मतलब सोनी या इसके भाई दोनों, सारी बातें जो भी होगी लकी से डिस्कस होती हैं। और लकी उसको ना बिल्कुल अच्छे से कर देता है। और जब मेरी और इसके पापा की भी लड़ाई होती है ना, वो भी बात मैं लकी से ही करती हूँ, लकी ये ऐसा बात होगी वैसा होगी, तो उसका भी लकी सोल्यूशन निकालता है, वो भी सब करता है। ये शुरू से बचपन से करता आया। अब सनी जब से ये हाँ बचपन से ही बहुत समझदार रहा, बहुत अच्छा रहा। और जब लकी के मेरी गॉसिप होती है तो वो भी दोनों की होती है, फोन भी हो जाती है मेरे लकी के साथ। लकी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अपने बहन भाइयों का इतना ध्यान रखता है, सोनी का भी बहुत ध्यान रखता है, और अपने भाइयों से भी बहुत ज़्यादा लगाव है इसका, बहुत ज़्यादा है। सबसे तो मेरा ही लगता है ना। हाँ, सबका बहुत ध्यान रखता है। और मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं है। और ये ना अपने रिश्तेदारों का भी, किसी की कोई भी चीज़ हो जाती है ना, चाहे घर की हो, परिवार की हो, सबकी हो। अच्छा, और कोई किसी से लड़ाई नहीं, दुश्मनी नहीं, अगर मतलब बहुत जल्दी भूल भी जाता है। अगर किसी ने कुछ करा भी है ना, अरे मम्मी जाने दो, अरे छोड़ दो, अरे ऐसे कर दो, वैसे कर दो। और सबको इसने अपना बिजनेस कोई किसी को देता नहीं है, वो मैंने सबसे पहले लकी देखा देता हुआ। अपना बिजनेस पूरे मतलब घर परिवार, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, सबको बांट दिया इसने। जो इसका यूट्यूब है, यूट्यूब पे सबसे पहले हमारे घर में आने वाला लकी था, लकी है। और लकी नहीं, A to Z पूरे घर परिवार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सबको दे डाला इसने अपना बिजनेस। इमोशनल करके बेवकूफ, अगर सबसे ज़्यादा हाल है किसी ने क्या बना, इमोशनल करके सबसे ज़्यादा बेवकूफ बना के फ़ायदा किसी से हमारे घर में किसी ने दुनिया में उठाया तो केवल लकी से। नहीं, उठाने को तो सबसे उठा ले जाते हैं, तुमसे भी उठा ले जाना बहुत इमोशनल करके। लेकिन होता क्या है, देखो वो लोग ऐसे ही करते रह जाते हैं। और पता है किसी का नेचर होता है ऐसे करना और किसी का नेचर होता है ऐसे करना। तो मैं तो यही चाहूँगी मेरे परिवार का सबका नेचर ऐसे ही रहे, ठीक है ना। और अब आते हैं सैंडी पे। तो सैंडी भी जैसे नीतू को अभी मैंने बोला, सैंडी भी बहुत अच्छी है। और सैंडी भी मेरा जो भी काम है, जैसे इसके पापा बिगी ज़्यादातर बिजनेस में बाहर रहते हैं, तो होता क्या है कि घर पर कोई देखने वाला नहीं होता। मेरे को तो घर पे है, वैसे ही इतने सारे काम होते हैं और मैं ऑफिस या उनके काम बहुत ज़्यादा देख नहीं सकती। तो उसमें क्या है, उसमें सैंडी इनकी बहुत बड़ी हेल्प कर रही है। सैंडी सब कुछ अच्छे से देखती है, पूरा मैनेज करती है। और पूरा जो हमारा नया ऑफिस खुला है उसमें पूरे तरीके से पूरा बैठने के बाद पूरा ध्यान दे रही है, देख रही है। इन्हें तो क्या है, विकी को ये ज़्यादा बोल नहीं पाते लोगों से, और इन्हें इमोशनल करके ऐसे भी ठीक है सर, ये भी ठीक है, लेकिन सैंडी उन चीज़ों को समझती है और बहुत अच्छे से करती है। और सबकी रिस्पेक्ट करती है, बड़ों की इज्जत देती है। ऐसे जैसे भैया ये बात। और रिकी से तो इसकी टॉम एंड जेरी वाली हमेशा लड़ाई चलती रहती, टॉम एंड जेरी वाली, ये तो मैं टॉम एंड जेरी कहूँगी, वही है। रिकी का तो खैर शायद मुझे लगा टॉम एंड जेरी सबसे दिखे है। ये वाला मोड तो इसका रिकी का सबसे है,
टॉम एंड जेरी वाला। और तो सैंडी भी हमारे घर में जो आ रही है, मतलब ये भी एक बिजनेस को संभाल रही है अच्छे से। नीतू अपने तरफ से पूरे बिजनेस को संभाल रही है और हमें भी संभाल रही है साथ में है। और हमें ही लकी और नीतू ने भी ना हमें ही अपना मतलब जो आज हम यूट्यूब चला रहे हैं हम भी, वो भी हमें इन बच्चों को ही देना है। इन्होंने हमारा चैनल बनाया, इन्होंने करा, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं मेरे से। तो कभी कभी मैं कहीं ऐसे बाहर जाती हूँ ना तो बोलते हैं लोग, ए नहीं 1 मिनट अभी आ रही हूँ मैं, जैसे नहीं मैं एक बात भूल गई थी ना, अभी आ रही हूँ। हाँ तो लकी नीतू के जैसे मेरे से मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझसे बोलते हैं लोग कि हमें यूट्यूब खोलना, हमें ये करना, तो आप हमारी हेल्प कर देना। बहुत लोग कैसे आते हैं जैसे फोटो को खींचे बाहर इस तरह से भी आते हैं कि आप हमारी हेल्प कर दोगे, ये कर दोगे। मैंने कि मुझे तो A to Z ABCD कुछ नहीं पता इसका, मेरे तो बच्चों ने दिया हुआ, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। तो ये सब कुछ लकी नहीं करा। हाँ तो सैंडी और सैंडी हमारी इतनी अच्छी है, इतने मतलब इतना रिस्पेक्ट करती है, मतलब ऐसा जैसे मैं अकेली रह जाती हूँ, ये सब लोग बाहर चले जाते हैं। सोनी का अपना बिजनेस है, सोनी भी बाहर चली जाती है और लकी नीतू तो पूरा दिन बिजी रहती हैं। तो सैंडी मेरे साथ रहती है, कहीं भी जाती है सैंडी मेरे साथ घंटों घंटों बैठती है, बात करती है, वो करती है। तो मैं अकेलापन महसूस नहीं करती अपने आप में। मुझे लगता है कि हाँ मुझसे कोई बात करने वाला है, क्योंकि सब लोग जब इधर उधर अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। और फिर जब सैंडी भी चली जाती है तो सैंडी मेरे साथ मतलब शॉपिंग पे भी जाती है। हम अच्छा मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है शॉपिंग करना अच्छा लगता है, और नीतू को थोड़ा सा कम टाइम मिलता है शॉपिंग का। शॉपिंग करेंगे हम करवा चौथ की फुल। तो सैंडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आप करण और विकी भी ऐसा है कि विकी भी अपने पापा की तरह विकी हाँ विकी ऐसा बहुत अच्छे से अपना काम करता है। और ये इतना ऐसा है मतलब जैसे मुझे लगता था ना बचपन में कि ये पता नहीं कैसे कर पाएगा कैसे नहीं, जैसे अभी इसके सब एक ही बात कहते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मतलब शुरू से ही अगर जैसे पढ़ने मैंने बिठा दिया तो पढ़ने में थोड़ा सा एवरेज ही रहा ये। लेकिन जो इसने बिजनेस संभाला है नहीं, जो इसने बिजनेस संभाला, जैसे बिजनेस में आया उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अपने मतलब कोई चीज़ इसके पापा भी गलती कर देते हैं लेकिन ये नहीं कर पाता। बिजनेस में ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, बहुत अच्छे से करता है और बहुत ही अच्छा है। और अपने ना साथ में रिस्पेक्ट भी पूरी करता है अपने पापा की, मम्मी की। तो विकी को मतलब बिजनेस में कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बहुत अच्छे से करता है, सारी चीज़ें जानता है और मतलब मेहनती भी बहुत है। सुबह ही उठ के कहाँ जाना है, कैसे करना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने पापा की जगह ना था कि पापा उठ जाओ इसके पापा सोते रह जाते हैं कभी कभी। और ऐसा होता है कि ये सुबह ही चला जाता है और मतलब बहुत अच्छे से अपना बिजनेस करता है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट बहुत करता है, अपने बहन भाइयों में प्यार बहुत है इसका और बहुत अच्छा लड़का है। ये रिकी अपने घर के पूरे परिवार की रिकी में जैसे एक छोटे बच्चे में होती है ना जान बसती है, तो वो है। मतलब सभी लोग इतना प्यार करते हैं इसे। और रिकी की मतलब क्वालिटी बताऊं, और रिकी भी सबको बहुत अच्छा मतलब इसे लगता है कि शांत शांत रहता है, सबसे ज़्यादा बात नहीं करता, या इसकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी मतलब ये थोड़ा सा अशांत रहता है या अलग रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इसे मतलब अपने घर के हर बच्चे से बॉन्डिंग अच्छी है, सारे भाइयों से, भाभीयों से, अपने मम्मी से भी, पापा से भी, और बहुत अच्छा। और वही इसमें परिवार बात बहुत ज़्यादा है, ये बात मतलब लोगों ने देखी भी होगी। अगर इसके परिवार के लिए किसी ने भी मतलब A to Z अपने घर में भैया भाभी मम्मी पापा किसी के लिए अगर किसी ने कुछ कह दी तो उससे मतलब समझ लो कि रिकी से बुरा कोई नहीं है। फिर उस टाइम अपने इसके परिवार के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। परिवार बात बहुत है इसमें, बहुत मतलब अपने परिवार के लिए बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा है। नहीं, अगर रिकी के होते हुए अगर किसी को कुछ कह दी ना तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमें कुछ कहना पड़ेगा या कोई भी बात है कोई जवाब देना पड़ेगा। तो रिकी इसके लिए बहुत अच्छा है। और ये भी अपने जो भी सोचाने से ना कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जो भी करेगा बहुत अच्छा करा है। मैंने ये भी सुना, देखा, किताबों में पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े शांत रहते हैं, थोड़े कम बोलते हैं, वो किसी ना किसी दिन बहुत ऊंचाइयों तक छूते हैं। तो वो ये एक जरूर करेगा एक दिन। और मेरे बच्चों को कभी किसी की, मेरे घर परिवार को, मेरे बच्चों को कभी किसी की नज़र ना लगे। मेरा परिवार ऐसे ही हंसता खेलता खिलखिलाता रहे। सुनो एक मिनट, बहुत अच्छा रहा है, सब कुछ मतलब इतना अच्छा मिला है इन्हें, बहुत ज़्यादा सब कुछ खुशी मिले दुनिया की। ये हो गया मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए। अब आ जाते हैं इधर। और मैं इनके लिए बोलूँगी, मैंने तो इन्हें इन्हें मैंने मतलब एक बार तो मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि मेरे को हो गए 31 साल हो गए जब से मैं इन्हें देख रही हूँ। मैंने तो मतलब ये समझ लो कि जीरो से हीरो बनते हुए देखा है।
इनकी मेहनत देखी है कि जिस टाइम इन्होंने मेहनत शुरू करी थी, इतनी मेहनत करी और आज तक करते चले आ रहे हैं कि मतलब जो वो होती है ना क्या लाते हैं वो रेत बालू भर के वो भर के लेकर आए रात के 2-2 बजे। और उसके बाद में उसी गाड़ी पे बैठ के आना, उसी ट्रक के ऊपर बैठ के आना और वो उतरवानी गाड़ी, और फिर वहाँ से लेके नहर से लेके अपने घर तक पैदल जाना। कभी स्कूटर होता था और कभी नहीं भी होता था, क्योंकि हमारे घर में उस टाइम एक ही स्कूटर था। तो बाबूजी कहीं ले गए तो तेरे पापा को ये नहीं थी कि मेरे को स्कूटर भी जाना, क्योंकि बाबूजी को बहुत काम रह गए। तो ये नहर से लेके अपने गाँव तक पैदल जाना, और उसी टाइम जाके फिर वही रोटी जो हम शाम को ही करके रख देख रहे हैं ना, वही रोटी रात में ये पहुँचते होंगे 3 बजे या 3:30 भी बज जाए करे वहाँ पहुँचते। तो वही रोटी, वही एक सब्जी, वही रोटी रात की रखी हुई वो खा लेना और खाकर अच्छे से सो जाना। सुबह ही उठ के फिर अपने काम पे चल देना। जो आज हम यहाँ राजाओं वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, या लोग हमें इतना दूर दूर तक पहचान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसे पहचान दिलवाने वाले, सब कुछ कराने वाले यही हैं। मतलब पहला हम ऐसा थे, पहला हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे पास, मतलब ये समझो मेरी भी 2 कि जो मैं अपने यहाँ से कोई भी ले आई, जैसे मैं अपने मायके में गई कभी कभार, जो मुझे 1 या 2 साड़ी मिल गई, उसी में पूरे 30 त्योहार निकाल देना, सब कुछ कर देना, स्थिति ऐसी थी। तो आज जो हम ऐसा ना कि एक बार पहनने के बाद किसे दे दें, विषय कैसे कर दें, तो वो सब करवाने वाले यही हैं। और मैं तो यही कहूँगी, मैं तो अपने बेटों को भी कहूँगी और आने वाले दामाद को भी यही कहूँगी, अपनी पत्नियों को जो मतलब एक रानी और महारानी वाली जो ज़िंदगी देनी है ना, वो पति से बेहतर कोई नहीं दे सकता। ना कोई सास, ना कोई ससुर, ना कोई भी, मतलब सब रानी अगर महारानी बना के रखेगा तो वो तुम्हारा पति होगा और कोई नहीं। भाई लेडी अकेली बिल्कुल सब कुछ नहीं कर सकती जब तक उसका पति उसको बिल्कुल महारानी बना के नहीं रखेगा। तो इनकी मेहनत आज भी 50 साल के, मतलब 55 के होने चाह रहे, उस पर भी इतनी एज में भी इतनी मेहनत करना, दवाई खा के रहना। आप तो खुद ही बता। नहीं, हाँ तो मैं भी तो 50 साल की हो गई इसमें क्या है। और इतनी मेहनत करनी और अपने बच्चों को इतना प्यार देना, इतना सपोर्ट करना, और इतने खुले दिल से। और ये समझ लो कि हमारे पास कुछ है नहीं है, इन्होंने कभी वो नहीं करा। कोई काम हमारा हुआ नहीं हुआ, जैसे बाहर से भी आए तो गेट में एंट्री करी हंसते हुई, तो हमें यही नहीं पता पड़ता हो क्या आया, काम नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। वो सिर्फ अंदरूनी जब मैं पूछूंगी तब जाकर, मेरे को भी नहीं बताते ऐसे ही। तो हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी देने वाले कि हमें कोई पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ से आया, कहाँ जा रहा, कैसे आ रहा, वो सब इनके पीछे। और बिल्कुल बच्चों को भी अपने एकदम बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी देने वाले, और एक मेरे को भी इतनी रानी महारानी बनाने वाले यही है। तो मैं तो पतियों को, हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए। तुम तीनों को भी सुना रही हो, सुन लो, ठीक है भाई। और सोनी भी बता देगी, सोनी तू भी बता दिए, तू भी अपने जब तेरी शादी हो तो तू भी बताइए। महारानी वाली जिंदगी जीनी है तो ऐसा ही, ये और मेरी फैमिली ऐसे ही खुशहाल रहे। गाइस, अगर आपने ये सेशन एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और खूब सारे सब्सक्राइब करना, और खूब अच्छे से ब्लॉग देखना। और ये वाला ब्लॉग हमारा 1 मिलियन मम्मी की करेंगे।